आवाज आ रही है आप लोग को? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। फर्स्टली तो हम यार आपकी। मास्टर, कल की क्लास हमारी नहीं हो सकी। तबीयत मेरी खराब थी, अभी भी खराब है, लेकिन अब गुजारे वाली थी तो मैंने कहा चलें क्लास आज की कैंसिल नहीं करते, तो पढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, आवाज मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही आ रही है। जी ये बिल्कुल सही आ रही है सर। सही आ रही है, चले ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो आज का जो एजेंडा है जिसके लिए हम लोग कंबाइन हुए हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन रखेंगे। आपने फर्स्टली जो मैं चीजें पढ़ा दूंगा, जब मैं कहूंगा कि आप पूछ लीजिए तो पूछ लीजिएगा, ये ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और दरम्यान में आप इंटरवीन करेंगे, तो फिर ये होगा कि वो सारा माहौल सारा खराब हो जाता है, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने फिर इस तरह से चलना होगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आज का जो हमारा लेक्चर है इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर, फर्स्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर हमने कुछ चंद चीजें डिस्कस सारिका करनी है सर, जो आज। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्लीज। आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है मेरे दोस्त, आपकी आवाज आपने ज्वाइन ऑडियो पर नहीं किया हुआ या कोई मसला है। आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, जो जरूरी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो सर हमने जो चीजें डिस्कस करनी है उसमें एक हम डिस्कस करेंगे कि यूएस के अंदर कौन सी रेवेन्यू अथॉरिटी है जो टैक्स कलेक्ट करती है। जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है तो वहां पे अथॉरिटी का क्या नाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल टैक्सेशन किसने फाइल करना होता है, ठीक है। टैक्स ब्रैकेट्स क्या है, फाइलिंग स्टेटस क्या है, कब रिटर्न फाइल करना होता है, और देन हम रिटर्न का भी रिव्यू करेंगे कि वो जो फॉर्म है रिटर्न का वो कैसा होता है, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट है यूएस का जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में इन्वॉल्व है या जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसका नाम है आईआरएस, ठीक है। आईआरएस क्या है? इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, जैसे एफबीआर है उस तरह ये डिपार्टमेंट है। ये बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके पास हमारी रिटर्न सबमिट हो रही होती हैं, तो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को हम जरूर विजिट करेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो इनकी वेबसाइट है वही प्राइम हमारे लिए सोर्स है, जहां से हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होंगे। अभी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ वेबसाइट को। एक मिनट। अच्छा, इसको क्या मौत पड़ गई है? अच्छा सर, ये आप स्क्रीन पे देखिए, ये आईआरएस की वेबसाइट नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। ये उनकी वेबसाइट है। नहीं आ रही है। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर लाने का एक मकसद था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि हर एक चीज का यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। इंशाल्लाह जो हमने सारी चीजें करनी है, जो हम मेन नॉलेज ले रहे होंगे बड़ी सारी चीजों पे, वो इधर से ले रहे होंगे। फर्ज करें कि अगर हमने रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्म होता है, ठीक है, सारे के सारे फॉर्म जहाँ पे पड़े हुए हैं। जो इंडिविजुअल का होता है वो 1040 फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न के लिए जो फॉर्म होता है 1040 जो है, उसका यहाँ पे फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी आगे फिर उसके 1040 के भी डिफरेंट वेरिएंट है, मैं हर वेरिएंट के ऊपर नहीं जा रहा। हम जो नॉर्मल रिटर्न है जो मोस्टली फाइल हो रहा होता है उसको खोलते हैं अगर, तो ये आपका फॉर्म खुल गया है, ठीक है। ये फॉर्म होता है अगर हम किसी को हार्ड में बना के देते हैं, जबकि हमने ये सारा चीज हमने इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे इसको प्रैक्टिकली देखना है, ठीक है। ये जिया साहब को कोई बताएं जी, ये अपना लॉग आउट करके री लॉग इन करें। अच्छा, तो सर इस वेबसाइट को हमने फिर इंशाल्लाह साथ लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के आपको बताऊं। अब सवाल ये है कि आपने ये इनका जो सिस्टम है ये किस तरह से चल रहा होता है। ये बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे आपके इंडिविजुअल भी फाइल करता है, इंडिविजुअल से मुराद है मैं और आप, ठीक है। आपकी कॉरपोरेशन, कंपनियां, आपके ट्रस्ट और अदर डिफरेंट बॉडीज जो होती हैं वो टैक्सेशन पे कर रही होती हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जैसे हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, यहाँ से मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी बेहतर हो जाए। तो वहां पे ना आपकी सारी इनकम्स को क्लब किया जा रहा होता है। क्या किया जा रहा होता है? आपकी इनकम को क्लब किया जा रहा होता है। अच्छा, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ समझना और सुनना है। वहां पे आप चाहे वेजी से अमाउंट आ रही है, सैलरी से आती हो, कमीशन, बोनसेस, टिप्स और इन्वेस्टमेंट इनकम या कोई भी इनकम आती है, तो वो कंबाइन हो रही होती है। जैसे यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम है, वहां पे हेड्स ऑफ इनकम उस तरह से नहीं होते, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं
आपके जो टैक्स रेट्स का बता दूं तो यूएस के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं वो 10% से लेके 37% तक आपके टैक्स रेट्स हैं, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे स्लैब रेट्स होते हैं तो वहां पे टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। तो मैं अभी आपको टैक्स ब्रैकेट्स भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, उनके रेट्स भी दिखाने वाला हूँ। ये 10 से जो 37% बताया ये भी आपको बताने वाला हूँ। और वहां पे एक चीज आपको बता दूं कि प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। कैसे, मैं आपको ये भी आगे अगली कुछ स्लाइड्स में दिखा दूंगा। उसके बाद आपको लेट्स सपोज अगर हम बताते चलें कि रिटर्न फाइल करने के लिए याद रखें किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना है। ये क्वेश्चन सबसे पहला तो ये होना चाहिए ना, बाकी सारी बातें तो बाद की हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर होगी। अच्छा, अब याद रखें कि किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना है। तो इसके लिए चंद जो जरूरी चीजें हैं, सबसे पहली चीज ये है कि आपका फाइलिंग स्टेटस क्या है। फाइलिंग स्टेटस के ऊपर अलग से मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। आपकी एज क्या है ये भी देखी जाती है, और आपका इनकम लेवल क्या है ये देखा जाता है। ये तीन चीजें हैं जो आपकी देखी जाएंगी कि किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना है। कैसे? फर्ज करें मैं आगे लेके चलता हूं एक स्लाइड के ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए। काइंडली अपने आप को म्यूट रखें निशांत साहब। अच्छा, एक मिनट दीजिए जी, मैं रेलिवेंट स्लाइड पे आपको लेके जाऊं, ठीक है। अच्छा सर, ये स्लाइड है जो आपको इनकम स्टेटस बता रही है, ठीक है। आपने कब रिटर्न फाइल करना है यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक सिंगल हो, सिंगल कौन होता है, ये हेड ऑफ हाउस होल्ड कौन होता है, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली कौन होता है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली क्या होता है, ये आपका क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस क्या होता है, ये उनको हम कहते हैं कि फाइलिंग स्टेटस। ये आपके 5 फाइलिंग स्टेटस होते हैं जिनको मैंने अभी बताना है आपको, ठीक है। तो ये हम एक तो देखते हैं कि आपका फाइलिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने आपको कहा कि एज भी देख रहे होते हैं, तो आप ये देख लें कि आपकी एज आ गई कि आप अंडर 65 हैं या 65 एंड ओल्डर हैं। तो इस तरह हर एक के अंदर उसने ब्रैकेट्स बना दी एज की। और उसके साथ उसने कहा लेट्स सपोज कि अगर आप सिंगल हो, सिंगल की आगे डेफिनेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कहते हैं अगर आप सिंगल हैं और आप इनकम कितनी अर्न करते हैं और आप 65 से मतलब अंडर हो, तो आपने 13,850 अगर आपने डॉलर कमाए हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये इनकम सिर्फ ये इनकम नहीं देखनी, ठीक है। काइंडली म्यूट रखें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शान साहब आपसे। अच्छा, तो आपने सिर्फ ये इनकम नहीं देखनी बल्कि आपने स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी देखनी है। क्या देखनी है? स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी। क्या मतलब है? अगर आपने कमाए सर फर्ज करें $29,000, ठीक है, तो आपने क्या रिटर्न फाइल करनी है? इसको देखते सर आप कहेंगे सर बिल्कुल फाइल करनी है। मैं कहूंगा अभी नहीं, आपने इसमें से कुछ माइनस भी करना होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बताऊंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि कुछ अमाउंट्स हैं जो आपको माइनस करने की इजाजत है, यानी कि खर्चे कह लीजिए, कुछ एक्सपेंसेस कह लीजिए। मैं उसको अगली स्लाइड पे जाके आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाता हूं। सर आपकी ये कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपका आईआरएस अलाउड करता है कि आप उनको माइनस कर सकते हो। यानी कि अगर आप सिंगल हो या आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली हो। जैसे मैंने आपको कहा फर्ज करें कि आपका $29,000 ही हो, ठीक है, तो आप उसमें से इतनी अमाउंट माइनस कर सकते हो। यानी कि 13,850 माइनस करके जो आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को देखना है। ये जो एक्स की अमाउंट आएगी, व्हाट्सएवर एक्स अमाउंट आए, ठीक है, आपने इस एक्स वैल्यू को उठा के आपने इससे जो पिछली स्लाइड है उसके ऊपर जाना है, ठीक है। फिर आपने कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आप यहां पे आके देखेंगे कि भाई मेरी वो जो इनकम आ रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वो कितनी आ रही है। देन आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सर जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, आपके एक वो ऑप्शन आ रही होती है ज्वाइन ऑडियो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वो जो लोग सुन नहीं रहे हैं वो कैसे सुनेंगे? कोई बंदा टाइप कर दे ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करें। अच्छा, तो सर ये फाइलिंग थ्रेशोल्ड जो आपको नजर आ रहा है यानी कि ये वो इनकम है जिसको देखते हुए आपने रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन डायरेक्ट इस इनकम को नहीं देखना। इस इनकम में से पहले आपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है। देन आपने डिसाइड करना है कि रिटर्न फाइल होनी है कि रिटर्न फाइल नहीं होनी। तो मुझे बताइएगा ये क्लियर हो गया आपको? भले आप टाइप करके बता दें, बोल के बता दें। जी क्लियर हो गए। ऐसे चलिए,
अच्छा सर नहीं क्लियर हुआ कैंडली आप ना, क्योंकि हमें अभी जस्ट व्हाट्सएप पे क्लियर हुई, तो थोड़ा सा ना इसको प्लीज बैक से दोबारा थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बता दें कि कहाँ से ये स्टार्ट मैं हुआ और इसको इसको रिकैप कर देता हूँ हल्का सा, लेकिन मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बस ये बता ठीक दूं है आपको सर। कि ये इनकम लिखी हुई है, ठीक है, कि कितनी, आप लेक्चर को रिकॉर्डिंग लीजिएगा दोबारा, ये इनकम लिखी हुई है। इस इनकम में से कुछ माइनस करते होते हैं, ठीक है, कुछ माइनस करते होते हैं, ये जो कुछ है, ठीक है, इसको क्या बोलते होते हैं, सम को स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। ये आप, मेरा ख्याल है पेन भी मसला कर रहे, लिख नहीं रहा सही। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती हैं, ये आपकी से जो कमिंग स्लाइड है, अपकमिंग स्लाइड है, उसके ऊपर लिखी गई है कि किस बंदे के लिए कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यहां से आप देखते हैं कि आपकी एज क्या है, ठीक है, और आपका फाइलिंग स्टेटस, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी मजीद हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद सर आपको बताता चलूं, ये बल्कि फाइलिंग स्टेटस का भी मैं आपको बता दूं, इससे बल्कि एक स्टेप फिर पीछे चलते हैं। हमने आपको बताया कि आपने क्या देखना होता है, जो चीजें देखनी होती हैं, फाइलिंग स्टेटस होता है, फाइलिंग स्टेटस का आपको पता चल गया कि 5 है, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किए कि ये 5 है, ठीक है। एज का भी आपको पता चल गया कि वो देख रहा होता है कि आप 65 से ओल्ड हैं या 65 के अंडर हैं, ठीक है। तो वो दो चीजें हैं, ओल्डर और अंडर, ठीक है, ये दो चीजें आ गई। और तीसरे नंबर पे ये इनकम लेवल आ गया, ये तीनों चीजें यानी कि हम देख रहे थे, आपको ये आइडिया हो गया, अभी शायद डिटेल में नहीं पता चला लेकिन ये आइडिया हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं, सर्टेन किस्म की डिडक्शन, सर्टेन किस्म के थ्रेश होल्ड है जो आपको माइनस करने की इजाजत है, यानी कि आपकी इनकम होगी, इनकम में से आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएंगी, ठीक है, एसटीडी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर आपका एक जवाब आएगा, जो आंसर आएगा ये, इसके ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट किया जाता है। इसको फिर देखा जाता है कहां पे, आपके वो जो इनकम का टेबल था, कि आपका थ्रेशोल्ड क्या होगा कि आप रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। क्लियर है सर? कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। जी, ग्रॉस इनकम। वालेकुम। मैंने ये लिखा है एक मैसेज, आप प्लीज जरा पढ़ के मुझे बता दें, क्योंकि जी जी, पीछे जो स्लाइड में ग्रॉस इनकम का लिखा हुआ है। अब ग्रॉस इनकम का लिखा हुआ है कि मींस कि अगर ग्रॉस इनकम आपकी जो है वो पिछली साइड पे आ जाए जरा 1 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आ हाँ गए। हाँ। अच्छा, देन फाइल अ रिटर्न इफ योर ग्रॉस इनकम वाज एट लीस्ट, ठीक है ना। तो जी ग्रॉस जी, इनकम तो टोटल इनकम है ना, तो सारी की सारी जितनी भी आपकी टोटल इनकम है, अगर फर्ज कर लें किसी की सैलरी है $25,000, तो वो जी उसकी जी। टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम है। उस इनकम, वो इनकम अगर इतनी होगी तो फिर जो है वो आपके जो भी ये डिडक्शन चलिए, है, ये मैं इससे मैं अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप मैं होती है। समझ गया, मैं समझ गया, मैं इसको मजीद क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, हाँ मैं जी। शायद इसको और पर्सपेक्टिव में बयान कर रहा था, अब मैं और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक याद रखें कि ये जो इनकम्स है ना, तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की अगर बात करें, तो जिस पर्सपेक्टिव में आप बात कर रही हैं, बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं कि रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बात कर रहा था, कि टैक्स को कंप्यूट करना, ठीक है। आप, एक होता है रिटर्न को फाइल करना, ठीक है, एक होता है रिटर्न को फाइल करना, और दूसरे नंबर के पे होता है टैक्स को पे करना, ठीक है। नंबर 2 पे टैक्स की पेमेंट, ठीक है। टैक्स आपका कंप्यूट कैसे होता है, मैं सॉरी टू से मैं मजीद क्लियर कर दूं, मैं इसके पर्सपेक्टिव से कह रहा था, अगर आप इस पे जाएंगे तो फिर बिल्कुल आप वैलिड कह रही हैं कि रिटर्न फाइल आपकी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन टैक्स की पेमेंट की अगर बात करें, तो आपने अपनी इनकम में से जो भी इनकम है, ठीक है, इसमें से अपनी डिडक्शन को माइनस करना है, ठीक है। सुमारा, थैंक यू फॉर करेक्शन, ठीक है। चलिए, करेक्शन कह रही है, क्लैरिटी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक और चीज बता दूं, समटाइम आपका टैक्स पेबल नहीं भी होता, मैं बल्कि एक और चीज बता दूं, कि जैसे हम रिटर्न का कंसेप्ट यूज करते हैं ना, तो जो वर्ड रिटर्न है, इसके कंसेप्ट को अगर हम क्लैरिफाई करें, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे तो नहीं, अगर मिसाल के तौर पे जितने बच्चे आपके पास ज्यादा है यूएस में, आपको पता है उतना चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है या चाइल्ड अलाउंस मिलता है, ठीक है। आप अगर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। अगर आपने मतलब वो क्या कहते हैं, कोई एनर्जी, वो जो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कराया हुआ, तो आपको एनर्जी अलाउंस मिलता है। तो आपके डिफरेंट किस्म के क्रेडिट्स हैं जो आपको मिल रहे होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट चीजों के। तो बड़े सा लोग, उनका टैक्स पेबल नहीं भी बनता, तो वो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने टैक्स पे करना है, वो बल्कि उल्टा गवर्नमेंट से रिटर्न लेने के लिए, रिटर्न से क्या मुराद है, वो बेनिफिट लेने के लिए, बेनिफिट लेने से क्या मुराद है, कि वो चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट अलाउंसेस और डिफरेंट चीजें हैंड ओवर की जा रही हैं। खैर, अच्छा, ये तीन चीजें आप देखेंगे, ठीक है, ये हमने बोली।
तीन चीजों का आपको आइडिया हो गया। फिर हम उस थ्रेश होल्ड से सेट करते हैं कि अच्छा रिटर्न फाइल करनी है कि रिटर्न फाइल नहीं करनी, ठीक है। और ये जो थ्रेश होल्ड है मैं आपको बताऊं कि ये हर ईयर रिवाइज होते हैं, और आपने हर साल IRS की वेबसाइट से जो वो पब्लिकेशन होगी उसको हमने देखना है, ठीक है, कि अभी क्या चल रहे होंगे। जो अभी मैंने लगाए हैं वो लेटेस्ट वाले लगाए हैं, मैंने पुराने वाले नहीं लगाए हुए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि अब टैक्स ब्रैकेट जो मैं कह रहा था 10% से लेके 37%, ये मैंने साथ साथ इनके लिंक्स भी लगाए हुए हैं, अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। आप भले देख भी लीजिएगा बाद में। तो आपके क्लियर, अच्छा, तो सर ये देख लें कि ये आपका वो लिंक है, रेलिवेंट लिंक है, जहां पे आपको ये रेट्स मिल जाएंगे। अब ये रेट्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि रेट्स भी फिर डिफरेंट है। अगर सिंगल है तो उसके लिए अलग रेट है, अगर मैरिड ज्वाइंटली है, अब ये तीनों चारों चीजें मैं अभी अगली नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उनके लिए अलग है। मैरिड सेपरेट है तो फिर अलग है, हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो अलग है, इनको आप छोड़ दीजिए, ये ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं इनके लिए अलग है, ठीक है। तो आपने फिर इनको देखना होता है। आप लेट्स सपोज कि अगर आप सिंगल हैं, आपकी इनकम जो आ रही है वो कितनी आ रही है, $1 से लेके $11,000 तक आ रही है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या है आपका 10% है। आपने जब एक चीज को देखना है तो बाकियों को आपने इग्नोर कर देना है। फर्ज करें कि मैं इसको सिर्फ देख रहा हूँ, अगर आपकी इनकम इससे एक्सीड करती है, ठीक है, या ये है, तो आपने ये रेट ऑफ टैक्स पे करना है। तो ये रेट ऑफ टैक्स भी मैंने आपके सामने रख दिए। उसके बाद सर आगे चलते हैं। अब हमने कहा थ्रेश होल्ड का हमें समझ आ गई कि वो जो आगे मैंने आपको दिखाया था कि अगर इतनी इनकम है तो आपने रिटर्न फाइल करना ही करना है। उसमें हम देख रहे थे फाइलिंग स्टेटस, सिंगल, हेड ऑफ हाउस होल्ड, मैरिंग ज्वाइंटली, मैरिंग सेपरेटली, ठीक है, डिपेंडेंट और चाइल्ड, ठीक है। बल्कि ये दिखाने से पहले मैं ऐसा करता हूं कि आपको डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर लेके जाते हैं, पोर्टल पे नहीं, IRS की वेबसाइट के ऊपर आपको मैं जो फॉर्म है 1040 वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्म 1040 है ये मैंने यहां से खोला है, आपको खोलना भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये IRS की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपके ये फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। इन फॉर्म्स के ऊपर मैंने आपका ये वाला जो फॉर्म है वो ये फॉर्म खोला हुआ है, ठीक है, जो आपके सामने भी है। अच्छा जी, अगर इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अच्छा जी, इस फॉर्म की बात करें तो ये देखें आपका ये फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप देखिए US इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। ये हमने सब कुछ पोर्टल पे करना है, बस मैं आपको एक दफा ओवरव्यू करवाना चाह रहा हूँ कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो US का टैक्स ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर तक का, ठीक है। और दूसरी चीज ये बता दूं कि इसका जो हर साल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, टैक्स सीजन स्टार्ट जब होता है, ये US अपना IRS है, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस करता है कि फला दिन से हमारा टैक्स सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमने रिटर्न के ऊपर, जब भी पोर्टल पे हम जाएंगे, ये यहाँ पे होंगे, तो सबसे पहले आपने अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि आपने कैपिटल लेटर्स में नहीं मेंशन करना है, जब भी आप फॉर्म वगैरह भरें आपने स्मॉल लेटर में नहीं मेंशन करना, ठीक है। अच्छा जी, नाम मेंशन करने के बाद जैसे हमारा पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी अपना CNSE नंबर होता है, तो US के अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ठीक है। और ये आपका ये इस तरह से होता है, आपको नजर आ भी रहा होगा कि ये फर्स्ट में 3 डिजिट होते हैं, सेकंड में 2 डिजिट होते हैं, और लास्ट में 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। ये आपका जो भी इंडिविजुअल है जिसकी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, ठीक है, वो आपको देगा। उसके बाद याद रखें कि अगर आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्यों ज्वाइंट, मैं फिर यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। याद रखें कि आपने फाइलिंग स्टेटस बताना होता है, इसमें सिंगल, हेड ऑफ हाउस होल्ड, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, ठीक है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, एंड क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, ठीक है। इसके बारे में हम चलते हैं थोड़ा सा वापस, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई कि फाइलिंग स्टेटस आपकी रिटर्न से वो ड्राइव हुआ है। इसमें जो सिंगल होता है इसका मतलब क्या होता है? सिंगल का मतलब होता है कि वो बंदा या तो अनमैरिड है, या फिर डिवोर्स्ड है, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनर है, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या है, इसको आप गूगल वाले कर लीजिएगा, ठीक है। ये US की टर्म्स है, ये आप इसमें वो पाकिस्तान वाले कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे कि वहां पे ऐसे भी होता है कि ये डोमेस्टिक पार्टनर बगैर, वो आपको पता है कि शादी के लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की चीजें हैं, ठीक है, वो आपस में शेयरिंग बेसिस पे रह रहे होते हैं। तो आप इनको सर्च आउट कर लीजिएगा।
कि सिंगल कौन होता है वो बंदा, ये उनके स्टेटस है कि अनमैरिड, डिवोर्स या रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनर हो, ठीक है। तो उसने कौन सा रिटर्न फाइल करना है, सिंगल वाला उसने रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में सारे लोग सिंगल वाला रिटर्न फाइल करते हैं, भले एक बंदा मैरिड हो, तो ये नहीं है कि अपनी बेगम के साथ मिल के इकट्ठी रिटर्न फाइल करें। वहां पे यूएस के अंदर ये कंसेप्ट है कि आप इकट्ठी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और एक और चीज बता दूं कि ये आपने स्टेटस देखना किस दिन है, आपने लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर देखना है, और टैक्स ईयर का लास्ट डे क्या होता है, 31/12, ठीक है। व्हाट्सएवर जो भी एक्स ईयर हो, वो 2022 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, व्हाट्सएवर। तो याद रखें कि हमने लास्ट डे पे देखना है। अगर वो लास्ट डे भी शादी कर लेता है तो फिर वो सिंगल वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ज्वाइंट फाइलिंग स्टेटस होता है। ज्वाइंट फाइलिंग से क्या मुराद है, यानी कि एक या दो लोग मिलके, एक नहीं मतलब दो लोग या मतलब मिलकर रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, ठीक है। ये डुअल की ऑप्शन है, ठीक है। क्या मतलब, जो लोग मैरिड कपल्स होते हैं, ठीक है, और वो कब मैरिड हो, एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर हो, ठीक है, तो वो ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्पाउस के साथ मिलके। अच्छा, फिर क्या होगा कि उनकी रिटर्न भी, इनकम भी ज्वाइंट होगी, उनकी इनकम के साथ साथ उनकी एग्जाम्पशन भी ज्वाइंट होगी, ठीक है। ये हमने वन बाय वन आगे से देखनी है एग्जाम्पशन वगैरह को। उनकी डिडक्शंस भी ज्वाइंट होगी, ठीक है। और वो सेम रिटर्न के ऊपर अपनी इनकम और सारी चीजों को क्लब करके बता रहे होंगे, ठीक है। इसमें वो कहता है कि इसका फायदा क्या होता है कि ये जो मैरिड कपल्स होते हैं, इनके पास दो ऑप्शंस होती हैं। वो ज्वाइंटली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और सेपरेटली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये ज्वाइंटली क्यों लोग फाइल करेंगे, वो कहता है वो इसलिए फाइल करेंगे ताकि उनको या तो लगता है कि टैक्स का रिफंड हमारा ज्यादा बनेगा, यानी कि क्रेडिट्स वगैरह ज्यादा हमें मिल जाएंगे, ठीक है, या हमारा टैक्स पेएबल कम बन रहा होगा, या हमारा टैक्स पेएबल कम बन रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल समटाइम ये भी पूछा जाता है, अगर एक बंदा कमाता हो और एक बंदा ना कमाता हो, तो क्या फिर भी सेम रिटर्न या एक रिटर्न सबमिट होगी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, आपका भले एक बंदा कमाता है या दोनों बंदे कमाते हैं, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर एक बंदा कमाता हो और वो मिसाल के तौर पे एक अमाउंट कमाता है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, बंदा एक, ठीक है, वो 29,000 की एग्जांपल को मैंने कैरी कर लिया है, तो यही कमा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर दो लोगों की रिटर्न जब फाइल की जाएगी, उसमें से जब डिडक्शन माइनस हमने करनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो दो लोग की माइनस होगी, जबकि कमाने वाला एक है। तो उससे आप थोड़ा सा गौर करें तो होगा क्या, कि आपका टैक्स पेबल कम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर इन केसेस में रिकमेंड करते हैं एक टैक्स पेयर को कि अगर आपका स्पाउस नहीं कमाता, ठीक है, या वो कोई हाउस वाइफ है या कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें या उसकी इनकम बहुत लो है, तो आप ज्वाइंटली रिटर्न फाइल करें ताकि उसका टैक्स पेबल आप लोग का कम बने, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। सॉरी। सॉरी। मैरिड जॉइंट इज बेस्ट ओनली इफ स्पाउस हैज अ सिग्निफिकेंट इनकम, ठीक है। एक स्पाउस की इनकम जो है सिग्निफिकेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दूसरे स्पाउस की है ही नहीं या बहुत सर कम। सर जी एक क्वेश्चन है सर। जी जी। जी जी अच्छा सर, ये आप जिस तरह बता रहे हैं ना सिंगल फाइलिंग स्टेटस और जॉइंट फाइलिंग स्टेटस, इसके सर ना जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी सर कैंडली थोड़ा सा साथ बता दें कि कितनी टैक्स अमाउंट होगी, मत जो इसके बाद ये टैक्स ना मतलब इम्प्लीमेंट होगा। इसका वो आगे स्लैब्स हैं, वो मैं आपको दिखाई भी थी, खैर आपने गौर नहीं किया, हम दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे ये फाइलिंग स्टेटस एक्सप्लेन कर लें दो, मैं वापस ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैंने वो वो एज थोड़ा सा और मैं जस्ट सर ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई ना ये जिस तरह आपने ना पार्टीशन बताई ना, सिंगल है जॉइंट है, इसके साथ ही सर ना जस्ट आप वर्बली बता दें कि भाई ना अगर इतनी अमाउंट होगी तो वो ये टैक्सेबल होगी सिंगल फाइलिंग स्टेटस में। अगर जॉइंट फाइलिंग स्टेटस में अगर एक मैरिड है और एक अनमैरिड, दोनों मैरिड हैं, अगर कपल हैं, तो दोनों मतलब उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, दोनों जॉब करते हैं, तो उन दोनों की जो मतलब है लिमिटेशन, अगर इतनी इनकी इनकम हो तो ये टैक्सेबल होगी। अगर एक कमा रहा हो और एक नहीं कमा रहा हो तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, मतलब रेशो क्या मेरे, बनेगी इनकी। मेरे दोस्त मेरी बात सुने, अगर वो सिंगल है, ठीक है, जी जी अगर वो जी 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 ये लिखी हुई है एज, ठीक है, और ये रिस्पेक्टिव उसकी इनकम लिख दी है, ठीक है, अगर उसकी एज ये है, उसकी ये रिस्पेक्टिव लिखी हुई है, ठीक है, ठीक ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि अगर वो ठीक है ज्वाइंटली फाइल करते हैं, ठीक है, ये अगला ब्रैकेट है आपका, ठीक है। आपने इसको तो जी जी याद जी तो करना ही नहीं है, ठीक है, क्लेमिंग करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर दोनों बॉस स्पाउसेस इस एज के हैं, ठीक है, अगर उसकी मतलब इस एज के हैं तो ये इनकम ब्रैकेट है, ठीक है, अगर इस एज के हैं तो ये है, ठीक है। सही 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 सर, ठीक है। ठीक है। ये 665 स्पेसिफिक है सर,
अंडर जी 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 65 जी और जी, 65 होल्डर, ये ना ठीक है, ठीक। जो उनके बाय लॉ हमने डिफाइन की है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझे कि मैंने लिखी हुई है, ये उनके लॉ से उठा के, लॉ से भी नहीं, उनकी जो वेबसाइट है वहां से उठा के मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। ये हर ये साल चेंज होगी, हर साल चेंज होगी। पिछले साल 12,000 और पता नहीं कितनी अमाउंट थी, ठीक है, अभी ये हो गई है, ठीक है, परेशान नहीं होना। क्लियर है ना? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, अगर एक बंदा, मैं आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, अगर बंदा एक एलएलसी का ऑनर है, 1 साल से वो बिजनेस कर रहा है, यूएस मार्केट में बैठा हुआ, वो सेल टैक्स पे कर रहा है, तो क्या नाम है, जब उसकी कंपनी की रिटर्न फाइल होगी, उसके बाद उसका अपना पर्सनल भी आउटसाइड यूएस है, तो जी उसका जी। अपना पर्सनल इनकम टैक्स भी पे होगा, या सिर्फ कंपनी के भी आप ही उसका टैक्स पे होगा, इनकम टैक्स? अच्छा, याद रखें कि अगर आप एलएलसी बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आईटीआईएन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जी सर। रिटर्न फाइल होगी, और जो एलएलसी है उसका टैक्स आपके साथ ही होता है, ठीक है। उसका ये नहीं कि आप पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में शायद देख रहे हैं, पाकिस्तान में ये होता है, कंपनी अलग टैक्स देती है, आप लोग अलग टैक्स देते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप उस पर इतना आगे ना जाएं, ठीक है। आप विद रिस्पेक्ट टू लेक्चर रहें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आगे की हैं, ठीक है। चलिए, ठीक होगा सर। थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद सर आपको बताते चलेंगे, अगर सिग्निफिकेंट इनकम होगी देन उस पे जाएंगे। अगर बोथ स्पाउसेस की इनकम जो है, ठीक है, वर्कर, ये नहीं है कि वर्क करते हैं नहीं करते हैं, बस बात यहाँ पे मैरिड की है, ठीक है। वर्क एंड देन द इनकम एटमाइज्ड डिडक्शन। एटमाइज्ड डिडक्शन को मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि अगर अनइक्वल हो तो उसके लिए वो कहता है कि ये मोर एडवांटेजेस होता है कि आप सेपरेट फाइल करें। वो कहता है कि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है दोनों की, ठीक है, और आपको लगता है, समटाइम ये भी होता है कि अगर आप दोनों की इनकम को कोलैब करें और आप जाके टैक्स ब्रैकेट देखें, कुछ और आपका बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके टैक्स ब्रैकेट भी हमने देखने हैं ना, आपको आइडिया है कि टैक्स ब्रैकेट हमने अभी देखे भी थे। अगर आपके टैक्स ब्रैकेट आपके ऊपर और एप्लीकेबल हो जाए, तो हमने फिर टैक्स ब्रैकेट को भी साथ साथ मद्देनजर रखना है, ठीक है। खैर अभी चलते जाए साथ साथ, इंशाल्लाह क्लैरिटी होती जाएगी आपको। फिर आ जाता है कि अभी ये मैरिड है, लेकिन अब वो आ गए सेपरेट रिटर्न फाइल करने पे, ठीक है। ये सेपरेट रिटर्न फाइल क्यों कर रहे होंगे, उसकी वजह ये होगी कि उनको टैक्स दोनों को अगर इकट्ठा करके वो रिटर्न फाइल करते हैं उनको ज्यादा पड़ता है। अलग अलग रिटर्न फाइल करते हैं तो उन दोनों को टैक्स कम पड़ रहा है। अगर दोनों का क्लब भी कर लेना, अगर ए और बी मतलब दो लोग हैं, तो समझिए दोनों का 20-20 बन रहा है अलग अलग। अगर वो कंबाइन करते हैं तो वो 40 नहीं बनता, वो 45 बन रहा है, 50 बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, मैरिड filing separately is a tax status for married couples, ये तो हमें पता है, who choose to record their respective income exemption and deduction on separate tax return। ये भी हमें पहले ही पता है कि नाम से भी जाहिर है कि दोनों बंदे अपनी रिटर्न्स को कंबाइन नहीं कर रहे, अलग अलग रिटर्न्स को फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि इनका जो अल्टरनेट था, वो कहता है कि आपने ज्वाइंटली देखा, हमने कहा जी बिल्कुल सही है। कहता है यूली इट मेक्स सेंस फाइनेंशियली फॉर मैरिड कपल्स टू फाइल ज्वाइंटली, ठीक है। वो कहता है कि सम टाइम वो फाइनेंशियल जो टैक्स इम्प्लीकेशन होती हैं, टैक्स सेविंग्स को देखते हुए वो कंबाइन जा रहे होते हैं, ठीक है। हाउएवर, लेकिन क्या वजह बनती है कि वो सेपरेट पे आते हैं? when one spouse has significant medical expenses और miscellaneous atomized deduction। atomized deduction को अगर आसान अल्फाज में मैं बताने की कोशिश करूं तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एक होती है एटमाइज। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है कि आप इतने पैसे अपनी रिटर्न में से माइनस कर सकते हो, यानी कि आपको इजाजत दे दी गई सब लोगों को, वो लिखे हुए भी हैं कि इतने पैसे आप अपनी इनकम में से माइनस कर लें, जो बाकी जो आप आए उस पर टैक्स दे दें। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने स्टैंडर्ड वाले नहीं लेने, स्टैंडर्ड वाले नहीं लेने, बल्कि एक्चुअल जो हम खर्चे कर रहे हैं हमने वो माइनस करनी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एटमाइज्ड रिडक्शन। तो कहते हैं एटमाइज्ड रिडक्शन क्या है, मिसलेनियस किस्म की वो ज्यादा आ रही हैं। तो व्हेन बोथ स्पाउसेस हैव अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ इनकम इट माइट बी वाइजियर। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे किसी को समझ आती है कि अगर सेम इनकम है तो फिर क्यों सेपरेट जाएं? फिर सेपरेट जाने की ये वजह है, आप याद रखें कि अगर सेपरेट सेपरेट वो स्लैब ब्रैकेट में जाएंगे तो टैक्स कम है, अगर उनको क्लब करेंगे तो उनका टैक्स ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा। ये दोबारा से मैं वो टैक्स ब्रैकेट वाली जो स्लैब्स थी आपको दिखा देता हूँ। यानी कि वो अगर सिंगल एक बंदा फाइल करेगा अगर 11,000 हो, ठीक है, और दूसरा भी सिंगल 11,000 हो, 10% है, और अगर दोनों क्लब कर लें तो उनके ऊपर टैक्स का रेट क्या बन जाएगा, 12%। ठीक, बात समझ आ रही है? फिर वो अगले ब्रैकेट में चले जाएंगे, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, मोहम्मद अली साबर साहब कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में, ठीक है जी, हम लास्ट पे रखते हैं। अच्छा जी, फाइलिंग स्टेटस में आगे 4th नंबर पे आपका आ जाता है जी क्वालिफाइंग विडो, ठीक है, विद डिपेंडेंट्स, ठीक है।
आप याद रखें कि इसका मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं अगर आप कंफ्यूज हैं, मैंने कोई ज्यादा मुश्किल नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर एक बंदा है, ठीक है, उसकी इनकम, एक मियां एक बीवी है, लेट्स सपोज ए और बी है, ठीक है, उन दोनों की इनकम 11,000 है, ठीक है, और $11,000 है, तो वो अगर एक रिटर्न सिंगल अपनी फाइल करे, ठीक है, आप याद रखें, ठीक है, यहाँ पे आएगा मैरिड सेपरेटली के ऊपर, तो क्या रेट पे करेगा? 10%, ठीक है। दूसरा भी कितना पे करेगा? 10%। अगर दोनों की कंबाइन हमने कर दी गलती से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर रेट कितना पे करेगा? 12%। परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। अच्छा, अब क्वालिफाइंग विडो का क्या कंसेप्ट है? क्वालिफाइंग विडो का ये मतलब है कि इस खातून के जो खामद साहब हैं, ये बेसिकली विडो के बजाय मैं विडो लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये कोई भी स्पाउस हो सकता है, ठीक है। आपका स्पाउस गुजर गया, ठीक है, आपका स्पाउस गुजर गया, जो सर्वाइविंग स्पाउस है, ठीक है, स्पाउस मैं स्पाउस के बजाय पार्टनर कहूंगा, जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है, वो जिस साल आपका पार्टनर गुजरता है वो साल, और उसके अगले 2 साल वो क्या रिटर्न फाइल करता है? इस स्टेटस के ऊपर रिटर्न फाइल करता है, क्वालिफाइंग विडो वाले स्टेटस पे, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसको ना, आप कहें कि सर वो तो सिंगल हो जाएगा, मैं कहूंगा सिंगल नहीं हुआ, ठीक है। IRS ने एक आपको ऑप्शन दी कि आप इस ऑप्शन को अगर ऑप्ट करेंगे तो इससे आपको डिडक्शन थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है, आपको डिडक्शन ज्यादा मिल जाएगी। ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको दोबारा से मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। वो कहता है कि जिस साल वो गुजरे और उसके कमिंग 2 years आप कौन सी क्वालिफाइंग विडो वाली रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। अच्छा, while the surviving spouse cannot continue to claim an exemption for the deceased spouse, they may claim the standard deduction। कहता है कि फिर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, बाकी कोई डिडक्शंस को नहीं ले सकते, जो कि एक मैरिड आपके जो होते हैं कपल्स उनको मिलती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे तो जाएंगे, लेकिन अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो एटमाइज डिडक्शन के ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। और वो कहता है जो टैक्स ब्रैकेट होगा इनके लिए वो सेम होगा जो कि इनके लिए होता है फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए होता है, ठीक है। टैक्स ब्रैकेट आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ हाउस होल्ड की बात करें, हेड ऑफ हाउस होल्ड वो बंदा है, ठीक है, जो अपनी इनकम का, ठीक है, ये नॉर्मली या तो सिंगल होगा या फिर अनमैरिड पर्सन होगा, ठीक है, जो क्या करता होगा एट लीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सपोर्टिंग देयर हाउस होल्ड, ठीक है, यानी कि जो अपने घर के 50% या उससे ज्यादा खर्चे ये अपने घर के सपोर्ट करता होगा। क्या मतलब 50% या उससे ज्यादा? यानी कि घर का जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है 50% ज्यादा वो इस बंदे की पॉकेट से जाता है, ठीक है। हो सकता है कि इसके पास कोई बच्चा हो, ठीक है, ये सिंगर रह रहा है लेकिन इसके पास बच्चा है इसका, ठीक है, मतलब कपल नहीं है, या इसके पास इसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, या कोई और इसका डिपेंडेंट है जिसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसकी कोई क्वालिफाइंग फैमिली होनी चाहिए। क्वालिफाइंग फैमिली को इंशाल्लाह फिर हम अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्वालिफाइंग फैमिली क्या होती है, ठीक है। तो जिनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये इसकी मोर देन हाफ ऑफ द ईयर सपोर्ट इसकी हो, ये नहीं है कि वो कुछ मंथ आपकी सपोर्ट दे रहा हो, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने की फिर कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर है वो पे कर रहा होगा मोर देन हाफ ऑफ द टोटल हाउस होल्ड बिल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग वो रेंट हो, वो मॉर्गेज हो, वो यूटिलिटी बिल्स हो, इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी हो, ग्रोसरी हो, रिपेयर हो, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हाफ से ज्यादा ये बंदा सपोर्ट करने वाला है और हाफ से ज्यादा ईयर सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। इसकी वो कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है कौन कौन हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, ग्रैंड चाइल्ड, और ये डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स हैं किन किन लोगों को ये सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है जब आप किसी हाउस होल्ड को आप वो सपोर्ट करते हो तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट है या टैक्स रेट्स है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको डिडक्शन ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है, और आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ ये इनकम वाली ये जो थ्रेश होल्ड था इसको देखा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को देख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये है कि अगर आप सिंगल हो, ठीक है, या आप रिटर्न को सेपरेट फाइल करते हो तो आप अपनी इनकम में से टैक्स पे करने के लिए, यानी कि अपनी टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, ठीक है, कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप सेपरेट रिटर्न फाइल जॉइंट रिटर्न फाइल करते हो या फिर आप क्या हो, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस हो, ठीक है, यहाँ पे इसने करेक्ट लिखा है स्पाउस वाली बात। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको कितनी डिडक्शन अलाउड है, इतनी डिडक्शन अलाउड है। और अब ये देखिए, अगर आप उसको वैसे सिंगल मानते, जो एक बंदा जो अपने चाइल्ड वगैरह को कर रहा है उसको डिडक्शन कम मिल रही थी, जबकि आपका जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है उसको इससे ज्यादा मिल रही है, ठीक है। लेकिन इससे क्यों कम मिल रही है? क्योंकि ये दो लोग की रिटर्न है, ये दो लोग की रिटर्न है, ठीक है, और ये एक सिंगल बंदा ही ज्यादा वो डिडक्शन ले रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? सर ये जो अमाउंट आपने दिखाई थी वो डिडक्ट होगी या इसके ऊपर वाली इनकम? कौन सी? नहीं नहीं, मैं सर ये जी जी, ये रिक्वायरमेंट है कि कितनी इनकम होने पे। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, बल्कि एक मिनट रुके, जस्ट मुझे एग्जांपल लिखने दो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने दिखाई है पिछली वाली स्लाइड के अंदर, जी जी, कि क्या ये हर सूरत में इतनी ही होगी या ये मैक्सिमम ब्रैकेट है, ये मैक्सिमम लिमिट ये मैक्सिमम ब्रैकेट है, लेकिन आप अगर एटमाइज पे चली जाएंगे तो ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। है? ये तो ये ये समझे स्टैंडर्ड, इतना आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। इतना माइनस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या ये करनी ही करनी है, नहीं यानी नहीं, कि इतनी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुके। आप मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम फर्ज करें, आपकी $500 आपकी इनकम हो, $5000 हो, ठीक है। आप मुझे ये चीज बताएं, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, और दूसरी क्या होती है एटमाइज डिडक्शन, ठीक है। अब दोनों में फर्क ये है कि ये होती है कि एटमाइज को, इसको आप कहें कि ये एक्चुअल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं एक्चुअल होते हैं, ठीक है। और ये आपको एक्चुअल नहीं होते, इतना आपको लॉ अलाउ कर रहा है कि आप माइनस कर लो, ठीक है। अगर आपके स्टैंडर्डाइज, मिसाल के तौर पे स्टैंडर्डाइज उसने कहा जी आप माइनस कर लो, फर्ज करें कि $1000, ठीक है, तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके एक्चुअल 1200 होगा तो आप कभी भी स्टैंडर्डाइज पे नहीं जाएंगे, नॉर्मली पे लोग एटमाइज पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपके एक्चुअल हुए ही 800, तो फिर आप 800 माइनस नहीं करते, आप कहते हो मैंने ये करना है 1000 माइनस। अच्छा ये कर क्यों रहे हैं? बेसिकली आप लोग जानते हैं कि इनकम में से जब आप अपनी डिडक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, ये वो टैक्सेबल अमाउंट आएगी जिसके ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। एक सवाल ये था कि टैक्स कंप्यूट करना, टैक्स होता है इनकम लेस डिडक्शन, और जो जवाब आता है वो टैक्सेबल इनकम होती है, इस पर टैक्स का रेट लगाया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट होगा, ठीक है। और जब रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा है कि रिटर्न का फाइल करना, ठीक है। तो रिटर्न के फाइल करने के लिए, जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ग्रॉस इनकम को देखा जाता है, ठीक है, कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है। हो सकता है कि आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो, लेकिन टैक्स पे करना आपके ऊपर मैंडेटरी ना हो, ठीक है। जी, अभी हम जो भी साहब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू डिस्कस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप एक मिनट रुकिए मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे आपका जो रिटर्न होता है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर काइंडली म्यूट रखें अपने आप को, ठीक है। जो आपका रिटर्न होता है, इस रिटर्न के अंदर हम अपने ये 5 आपके फाइलिंग स्टेटस होते हैं, ये जो आपने टिक करना होता है, ठीक है। ये आपसे नॉर्मली ओपिनियन ली जाती है, ठीक है, कि यार मेरे लिए कौन सा फाइलिंग स्टेटस बेहतर है। समटाइम ये एक कोई कपल आया, उसने कहा जी हम दोनों वर्किंग हैं, ठीक है, आप हमें बताइए कि हम रिटर्न क्या फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे या सेपरेटली करेंगे, या किस में हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आपने जो फाइलिंग स्टेटस बताना होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कौन सा फाइलिंग स्टेटस ऑप्ट कर सकता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे ये है कि आपने ओपिनियन देने के लिए कि उसका टैक्स ब्रैकेट को आप देखेंगे और उसकी इनकम थ्रेशोल्ड को, डिडक्शंस को देखेंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको ये वाली चीज बताई है, कोई मुश्किल चीज तो डिस्कस ही नहीं की, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि एक तो जिस बंदे की रिटर्न फाइल करनी होती है वो मेंशन करना होता है। ये वाले फाइलिंग स्टेटस मुझे बता दीजिए, क्लियर है आप लोग को? जी, किसी बंदे को कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें, अज्यूमिंग कि आप सब लोग को क्लियर है, ठीक है, वरना कल का लेक्चर आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कल। अच्छा, उसके बाद सर आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइंटली फाइल करते हैं, ये अभी मैं कहता ज्वाइंटली फाइल करते हैं, तो आपको समझ आ गई कि यार ये बात कर रहा है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की। तो कहता है आप अपने स्पाउस का नाम लिखिए। अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं अपने स्पाउस का, लेट्स सपोज कि जो भी नाम है, सपोज कर लें, मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपने कैपिटल में लिखना है, ठीक है। कोई भी नाम मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम है तो मेंशन कर दे, नहीं है तो नहीं मेंशन करें। अब मैंने अपने स्पाउस का, ठीक है, मेंशन करना है जो उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, ठीक है, ये उनका सोशल सिक्योरिटी मेंशन हो जाएगा।
ओके, जब उनका सोशल सिक्योरिटी मेंशन हो गया तो यहाँ पे मैंने एड्रेस देना है, ठीक है। यूएस में आप जानते होंगे सबसे पहले आपका वो एड्रेस में एक नंबर होता है, लेट्स सपोज जैसे 75,000, ठीक है, वो आपका जो नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रीट आता है, ठीक है। स्ट्रीट कौन सी है जी? स्ट्रीट, स्ट्रीट का नंबर भी हो सकता है, स्ट्रीट का नेम भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है व्हाट्सएवर, ठीक है। उसके बाद आपका सिटी या टाउन जो है, ठीक है, उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। आपका सिटी क्या है जी, उसको आप मेंशन करें। आपने कहा जी लेट्स सपोज व्हाट्सएवर जो भी एड्रेस आप अपना मेंशन कर दीजिए। मैं एड्रेस अभी बस लिख रहा हूँ कि एड्रेस आप डाल देंगे। फिर आपकी सपोज स्टेट है, आपने कहा जी टेक्सास है, ठीक है, टेक्सास स्टेट डाल दी। आपका जो जिप कोड है वो मेंशन कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएवर जो भी नंबर है, ठीक है। फॉरेन कंट्री नेम, नेम मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉरनर हूँ, ठीक है, वैसे तो आप कहेंगे सोशल सिक्योरिटी है तो मैं मान रहा हूँ कि मैं वहां का मतलब पर्सन और रेजिडेंट हूँ, एलियन नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा कोई है तो आएगा, वरना ये नॉट एप्लीकेबल, इसको छोड़ देना, ठीक है। फॉरेन कंट्री कोई है, ऐसे ही है कि जैसे कोई एक फॉरनर होता है तो उसके लिए होता है, ये भी मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा नहीं है, पोस्टल कोड है नहीं है, ठीक है, वो नहीं डाल रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना फाइलिंग स्टेटस डालना होगा, ठीक है। डिजिटल एसेट्स इसको नो करना होता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि आपसे पूछता है कि आपकी कौन सी आप रिडक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। यू यू एज अ डिपेंडेंट, यू स्पाउस एज अ डिपेंडेंट, ठीक है। स्पाउस एटमाइज ऑन अ सेपरेट रिटर्न ऑन और यू वर डुअल स्टेटस एलियन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये आप डिपेंड करता है कि आप एटमाइज डिडक्शन पे जा रहे हैं या आप स्टैंडर्ड डिडक्शन पे जा रहे हैं। आपके पास चॉइस है, ठीक है। और आप ये भी हो सकते हैं कि आप डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर आपका स्पाउस आपका डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रेलिवेंट है यानी कि आप किसी के डिपेंडेंट है, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपका स्पाउस आपका डिपेंडेंट है, आप उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। अभी खैर इसको यहाँ तक रखिए क्योंकि मैंने अगला जो ये डिपेंडेंट्स हैं इसको मैंने एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के रखा हुआ है। बाकी मैं चीजों को यहाँ पे वापस करके देख लूं। यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा टैक्स, ये रेट्स का आइडिया है आपको, आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस का आपको आइडिया हो गया, ठीक है, आई बिलीव। उसके बाद आपको ये थ्रेश होल्ड कितनी इनकम पे आपने रिटर्न फाइल करनी है ये आपको आइडिया हो गया। टैक्स पेमेंट की बात नहीं हो रही, टैक्स पेमेंट के लिए अलग फार्मूला है, वो भी आपको आइडिया हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी कितनी है ये भी आपको आइडिया हो गया, ठीक है। ये फॉर्म आपको मैंने व्यू करवाने की कोशिश की है, अगर आप कहते हैं मैं बाकी भी देख लेता हूँ, लेकिन आपको मैं फाइलिंग की डेट्स भी बता दूं। याद रखें कि आपकी जो इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है वो क्या होती है, 15 ऑफ अप्रैल होती है, ठीक है। आपने अपनी रिटर्न यानी कि ये जो यहाँ पे अंग्रेजी लिखी हुई है मुश्किल करके, इसका मतलब ये है कि जब एक टैक्स ईयर एंड होगा, जैसे अभी कौन सा टैक्स ईयर एंड हुआ है 23, ठीक है, उसके वो कहता है आगे चौथे महीने की जो 15 तारीख आती है यानी कि अप्रैल की जो 15 है उस तक आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी, यानी कि 15 अप्रैल, ठीक है, 2024, ठीक है। ये आपकी डेट है रिटर्न फाइल करने की, ठीक है। उसके साथ इसके बाद याद रखें कि अगर आपने एक्सटेंशन लेनी होती है, जैसे कि मुझे लास्ट क्लास में पूछा भी गया था, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो। एक्सटेंशन लेने के लिए याद रखें कि अगर आपका टैक्स बनता है, अगर आपका टैक्स बनता है तो आप टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करने की आपको एक्सटेंशन मिल रही है, टैक्स पे करने से आपको माफी नहीं मिलती, यानी कि आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगी। टैक्स पे करने के लिए जो आपका फॉर्म यूज होता है 4868 फॉर्म है। अगर ये आपने फॉर्म भी देखना हो, अगेन मैंने आपको कहा था कि हमने वेबसाइट को साथ साथ रखना है। यहाँ पे आप क्या है, ठीक है, फॉर्म्स पे आए, ठीक है, यहाँ पे 48, ठीक है। अच्छा अभी क्योंकि वो डेट आई नहीं, उन्होंने इनेबल नहीं किया, यहाँ पे आपका वो फॉर्म रेलिवेंट फॉर्म अवेलेबल होगा, ठीक है। कहीं इधर तो नहीं उन्होंने शिफ्ट कर दिया, नहीं ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो उधर मेन पे पड़ा होगा क्योंकि अभी ड्यू डेट्स वो आई नहीं है, ठीक है। ड्यू डेट्स जब आएगी तो वो फॉर्म यहाँ पे पड़ा होगा, मैं आपके साथ पिछले साल वाला फॉर्म शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो बल्कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप 6 माह की एक्सटेंशन आपको मिलती है, कितने की, इसको ऑटोमेटिक एक्सटेंशन कहा जाता है, हालांकि ऑटो नहीं है, ठीक है। आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और 6 माह आप फाइलिंग का टाइम ले लेते हो, ठीक है। और आपको टैक्स लाजमी तौर पे जो ओ आप करते हैं आपको पे करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हाँ सर, आप टैक्स पे करने और फाइल रिटर्न करने को थोड़ा और एलेबोरेट कर देंगे कि जी इनमें जी मैं क्या एलेबोरेट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता
एक मिनट, जस्ट वेट अ व्हाइल, मैं स्लाइड शेयर। अच्छा जी, मैं अगर डिफरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक होता है फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न कह लें, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये है कि यू आर रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग कह लें या आप कह लें कि यू आर सबमिटिंग योर records ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिट्स, एग्जाम्पशंस, ठीक है। ये आप अपना एक, ये जो जैसे अभी हम फॉर्म फिल कर रहे थे, ये फॉर्म फिल करके उनको अपना आईआरएस को बता रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस मैं डिडक्शंस कह रहा हूँ, मेरे इतने क्रेडिट्स हैं, मेरी ये एग्जाम्पशंस हैं, ये मेरा फाइलिंग स्टेटस है, ये आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ आपने टैक्स भी पे करना होता है। दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं कि मेरे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं कहीं वोकेशन पे जा रहा हूँ, मैं बीमार हूं, मेरी कोई मजबूरी है, ठीक है, मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा टैक्स इतना बनता है। आप कहेंगे सर कैसे पता होगा जब ये चीजें नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक चीजें नॉर्मली ये होता है कि आपको पता है कि मेरी इतनी इनकम है या इतनी मेरी डिडक्शन है, ठीक है, और मेरा इतना टैक्स बनता है, ठीक है, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे, आपके पास रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ, कोई भी वजह है, ठीक है, और आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं भाई आप टैक्स तो पे करें, यू मस्ट हैव टू पे टैक्स, ठीक है, आप टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। जी जी, वालेकुम सलाम भाई। जी। अच्छा सर, अगर टैक्स पे कर देते हैं तो क्या वो टैक्स एडजस्ट हो जाता है अगर हम रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं और टैक्स वो कम जी जी बनता है, जो हमने जी, पे किया वो ज्यादा जब आप आता है? रिटर्न फाइल करेंगे, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके बाद लेट्स सपोज मैं इसी इसी पे बैक आता हूँ, ठीक है, मैं इस पे बैक आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप फर्ज कर लें कि हमने टैक्स पे किया, ठीक है, टैक्स पे करने के बाद मेरी जो एक्सटेंशन की डेट, उसके बाद मुझे एक्सटेंडेड डेट मिल गई, वो 15 अक्टूबर मिल गई। तो 15 अक्टूबर तक मैंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा तो जो मैंने टैक्स पे किया होगा उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि अगर मेरा टैक्स पेबल 200 बन रहा है और 200 मैं जमा करवा चुका हूं, तो अब मैंने टैक्स पे नहीं करना होगा, सिर्फ अपनी रिटर्न को सबमिट करना होगा, ठीक है। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर। जी जी जी, बादशाह जी जी बोले। हाँ सर सर, आई बिलीव कि सबको पाकिस्तानी टैक्स आता है जो भी यहाँ सीखने आया हो, यूएस टैक्स। नहीं तो नहीं, लाजमी नहीं है आई नजमीत भाई, लाजमी नहीं है, कुछ लोग को आता है, कुछ को नहीं आता, ठीक है, ओके ये ओके होता है। चलें। अगर आप रिलेट करते चले जाएं जहां जहां पाकिस्तान के साथ रिलेट है तो हमारे लिए आसानी होती चली जाएगी जो नहीं नहीं, जिनको आता है। वो अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ऐसा है कि आपको पता है ना, जब तक आप टैक्स पे नहीं करते पाकिस्तान में आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होती, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिकली जी बात करें तो रिटर्न हम कंप्यूटेशन अपना बनाते होते हैं पोर्टल पे, कंप्यूटेशन बनाने के बाद हम अपना टैक्स पेबल देखते हैं, उसकी पीएसआईडी बना के हम टैक्स जमा करवा देते हैं, ठीक है, फिर आपकी रिटर्न सबमिट होती है। यहाँ पे आप कहो कि आपने कंप्यूटेशन नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि मेरी ये इनकम इतने डॉलर है, $50,000 है, ठीक है, उसमें एटमाइज डिडक्शन मेरी 17,000 है, ठीक है, ये निकाल दूंगा, इतना टैक्स बनेगा। तो वो कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस का टैक्स दे दो, ठीक है, बाद में रिटर्न सबमिट कर लें, ठीक है। अच्छा जी भाई, एक बंदे का क्वेश्चन होगा, फिर हम दूसरे बंदे को एंटरटेन करें। जी, सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जितना यहाँ एफबीआर में वेल्थ स्टेटमेंट बनती है, जी इसका एक जी पार्ट होती है रिटर्न की, तो इसमें भी इसी तरह ही होगा, तो वेल्थ जी, स्टेटमेंट बनेगी या? आपके एसेट सारे होंगे, बस आप इंतजार कीजिए, ठीक है। अभी बस हल्का से मैं कंसेप्ट बिल्डिंग की कोशिश कर रहा हूँ यार कि सर हमें कोई इशू नहीं, सॉरी। नहीं नहीं, कोई मसला आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ ऐसे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। समटाइम मिसाल के तौर पे आपका रिफंड बन रहा होता है, ठीक है, आपका टैक्स पेबल नहीं बन रहा, मेरा रिफंड बन रहा है, ठीक है। क्या वजह है? मेरे क्रेडिट्स बहुत ज्यादा है। क्रेडिट्स को भी आगे मैं थोड़ा सा के डिस्कस भी करूंगा, कौन कौन से क्रेडिट्स होते हैं, अगर हम क्रेडिट्स की बात करें, ठीक है। तो क्रेडिट्स में अगर मैं आपको बताऊं, ये मोस्ट कॉमन क्रेडिट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप कह लीजिए कि आपका चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, आपके पास बच्चे हैं, जितने बच्चे ज्यादा उतने आपको, वैसे हमें वो कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन वो कहते हैं जितने ज्यादा बच्चे होंगे
उतना आपको मिल सकता टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीमियम टैक्स क्रेडिट मिलते हैं अगर आपने अपनी इंश्योरेंस वगैरह करवाई होगी, हेल्थ के बारे में है, ठीक है, सिकनेस के हैं, ठीक है, आपके डिपेंडेंट्स के हैं, ठीक है। ये वो ऐसे कॉमन क्रेडिट्स हैं जो आप समझ भी सकते हैं और आपको आइडिया हो भी सकते हैं। जी भाई ये ना करें, अनम्यूट ना करें प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद सर हमने डिफरेंट किस्म के रिफंड्स की वजह से रिटर्न हमें फाइल करना पड़ता है। अगर हमारा टैक्स पेबल नहीं भी बन रहा, हम रिफंड की वजह से रिटर्न अपनी फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम रिटर्न को फाइल करेंगे तो हमें रिफंड मिलेगा, वरना रिफंड नहीं मिलेगा। ये आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे है, ठीक है। उसके बाद समटाइम ये होता है कि आप अपनी पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए, अगर कल को साबित हो जाए कि आपका टैक्स पेबल नहीं भी बनता था, ठीक है, और आपकी कह लें कि रिटर्न आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी थी, ठीक है, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, रिटर्न फाइल करना अलग चीज है, टैक्स पे करना अलग चीज है। तो आपके ऊपर क्या होता है, पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो हम अपनी पेनल्टीज वगैरह को अवॉइड करने के लिए भी रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। सम टाइम आपको पता है कि डिफरेंट उनके यूएस के अंदर आपके एड और यार फ्लो में थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, एड के प्लान आते हैं, उनमें वो कहते हैं कि जिस बंदे के इतने रिटर्न फाइल हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को एड मिलेगी, ठीक है। जिनका लेटेस्ट रिटर्न फाइल हुआ होगा उनको एड मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आपको बताता चलूं, थ्रेश होल्ड का आपको समझ आ गई थी ना। एक बात याद रखें हमेशा से कि आपने अपनी इनकम में से डिडक्शन को माइनस करना ही करना है। इनकम में से डिडक्शन को माइनस करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि मेरा टैक्स बनता है कि नहीं बनता। अब ये डिडक्शन जो है ना, इसको मैंने आपको बताया था कि इसके लिए बकायदा उसने डिफाइन कर दी, आपकी इनकम ब्रैकेट उसने डिफाइन कर दिया रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज भी होगी, हम बकायदा बल्कि वापस चलते हैं चीजें जो मैंने प्लान की थी। अच्छा, इसमें अब ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंट किस्म की हर एक चीज यहाँ पे डिफाइन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूं आपकी इनकम को, ठीक है, तो आपकी इनकम कौन कौन सी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके डिफरेंट जो हेड ऑफ इनकम है, ठीक है, वो कैसे उसने डिफाइन किए गए हैं। हाउस, ये आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये 1 से लेके, ठीक है, आपके ये यहाँ तक ये इनकम के बना देता है कि आपकी टोटल इनकम। अच्छा, ये फॉर्म 2 क्या है, ये सारी चीजें हमारी आगे डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट फ्रॉम फॉर्म 2 को हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। हाउस होल्ड एम्प्लॉइज वेजेस नॉट रिपोर्टेड इन फॉर्म 2, ये वो वाली वेजेस हैं जो आप फॉर्म 2 के अंदर रिपोर्ट नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और फॉर्म को मैं ओवरऑल ओवरव्यू करवाऊं, ये आपका इनकम का एरिया रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका इनकम का एरिया रिपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रही हैं। अब ये देखिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहाँ पे आप देखो सिंगल के लिए या मैरिड सेपरेटली के लिए ये वाली है, ठीक है। आपका जो जॉइंटली है, ठीक है, या वो दूसरा था क्वालिफाइंग वो स्पाउस था, ठीक है, सर्वाइविंग, उसके लिए ये है, हाउस होल्ड के लिए ये है। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है, ठीक है। उसके बाद या फिर आप एटमाइज डिडक्शन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके टैक्स क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं। आपने अगर कोई टैक्स की पेमेंट्स की हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे पूछ रहा है, कहता है कि यार W2 के जरिए कोई आपने पेमेंट की हुई है, फॉर्म W2, ठीक है, फॉर्म W2 भी आपको दिखा देंगे, फॉर्म 1099 भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स की आपकी ये पेमेंट्स का इतना एरिया ये एरिया आपका पेमेंट्स का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एरिया आपका रिफंड्स का आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रिफंड बनता है, ये रिफंड कैसे बनता होगा, आपका टैक्स कितना बनता है, आपने पेमेंट्स कितना की हुई है, आपका उसमें से अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स पे हुआ तो आप वो रिफंड ले सकते हो। अगर रिफंड नहीं होगा तो या फिर वो अमाउंट होगी जो आपने पे करनी है, ठीक है। थर्ड पार्टी डेजिग्नी आप समझे कभी आपके नहीं है, आपके टर्न पे साइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका प्रिपेयर होता है उसका उसके लिए ये डिटेल्स होती हैं, समझे कि आपके लिए रेलिवेंट आपके लिए होंगी। जो प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर का नाम क्या है, उसके सिग्नेचर क्या है, किसी ने सुनाई, उसका पीटीआईएन नंबर क्या है, पीटीआईएन नंबर लेना भी आपको बताएंगे, प्रिपेयर टैक्सेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर को, ठीक है। तो सर ये आपका फॉर्म है। सर आई हैव सम वाटर। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, पानी में रखा हुआ है, ठीक है।
नहीं बस ठीक है। अच्छा, तो सर ना आपने एक फेवर करनी है, मैं क्लास को एक्सटेंड भी करता, मैंने बस क्लास कैंसिल इसलिए नहीं की थी तबीयत की खराबी की वजह से। मैंने ये चीजें आपके लिए जो तैयार की है ना, मैं इसको क्विकली ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो आपने इनको कल की क्लास में इंशाल्लाह देख के आना है, फिर इंशाल्लाह इससे आगे हम ना जो प्रोसीड करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत की खराबी और दूसरे नंबर पे मैंने प्रिपरेशन भी यहाँ तक ही की हुई है। ठीक है, इसमें हमने ये भी देख लिया, ठीक है, कि रेवेन्यू एजेंसी कौन सी है, ठीक है, IRS है। रिटर्न जो होता है उसका किस किस ने फाइल करना है, किस किस ने फाइल करना है, कोई बंदा जवाब दे सकता है मुझे? जी सर। जी, कौन कौन फाइल करता है? सर सिंगल होता है, मैरिड जॉइंटली होता है, नहीं, मैरिड उसके लिए सेपरेटली किस होता किस ने फाइल करना है उसके लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बल्कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। सर टोटल फाइलिंग स्टेटस जो है। होता है सर ना जिसका जो थ्रेशोल्ड को मीट वो करेगा ना उसमें फाइल करनी सर कैन आई से समथिंग? सर क्या मैं जी जी जवाब दूं? प्लीज, जी जी प्लीज। सर उसके बेसिकली फाइल रिटर्न फाइल करने के लिए 3 क्राइटेरिया आपने बताए। एक तो फाइलिंग स्टेटस बताया आपने, वो देखना शाबाश, होगा हमें। एज ठीक है, देखनी होगी, ठीक है। और इनकम लिमिट या इनकम का लेवल, ये हमें देखना होगा। उसके बाद वी कैन डिसाइड के वेदर वी हैव टू फाइल द टैक्स रिटर्न और नॉट। तो इसको और बेहतर कर लेते हैं, और बेहतर कर लेते हैं। नहीं, हम ना इसमें जब हम हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, तो उसके लिए आप, मैं कहूंगा कि कुछ भी नहीं देखना, आपने सिर्फ इनकम देखनी है। उसके लिए क्या देख, स्लैब सिर्फ देखेंगे। हमने इनकम देखनी है। ब्रीफली हमने इनकम देखनी है, इनकम के साथ हमने देखना है, शाबाश, फाइलिंग स्टेटस को देखना है और एज को देखना है, ठीक है। 3 चीजें आ गई, आपका फाइलिंग स्टेटस नंबर 1, नंबर 2 आपकी एज, नंबर 3 पे आपकी इनकम, ये बताएगी रिटर्न फाइल करना, ठीक है। फिर दूसरा सवाल होता है टैक्स का पे करना, ठीक है। उसके लिए हमने कहा कि हम उसके लिए ये इनकम जो है ना, लाजमी नहीं ये वो थ्रेश होल्ड है जिसपे जाके आपको रिटर्न। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे फाइलिंग सेपरेटली, आपकी कोई भी एज है, आप मैरिड हो, तो कहते हैं आपने रिटर्न, चाहे $5 की आपकी इनकम है, आपने रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, ये आपको आइडिया हो गया कि आपकी इनकम के ऊपर है। अच्छा, ये टैक्स ब्रैकेट ये क्यों यूज होते हैं, ये वाले जो है, ये जो स्क्रीन के ऊपर ओपन किए हुए हैं, इनका क्या मकसद है? सर ये टैक्स ब्रैकेट सर ये बेसिकली ये चलें प्लीज ब्रदर आप बोल लें पहले। सर ये टैक्स स्लैब्स हैं, जिनकी इनकम इसमें लाइव करेगी उसको 10% पड़ेगा। इनके दूसरे में जैसे सिंगल है, अगर उसको इनकम 11,000 तक है, $11,000 तक, तो उसको 10% पड़ेगा। शाबाश शाबाश, ठीक 11,000 है। से 44 ये हम उसको फिर 12% पड़ेगा। टैक्स इसी तरह लायबिलिटी मैरिड कंप्यूट वालों का करने के लिए, जी ठीक है, जी ठीक है, टैक्स शाबाश स्लैब है। शाबाश, ठीक हो गया, शाबाश। इनको इन्होंने कहा टैक्स स्लैब बोलते हैं, इन्होंने कहा इसको यूएस में टैक्स ब्रैकेट्स बोलते हैं। इन्होंने कहा इनकी बेस पे हम टैक्स पेएबल मालूम करेंगे, ठीक हो गया, शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा अच्छा, ये क्यों यूज होती हैं, ये वाली जो आ रही हैं, ये इसकी क्या वजह है? कोई साहब अपने आप को अनम्यूट करें जी। जी सर। ये ये क्यों यूज होती हैं? सर ये सर काइंड ऑफ ये एग्जाम्पशन है सर, ये थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशंस हैं हमारी ड्यू टू द कैटेगरी। एग्जाम्पशंस हैं कि अगर आपकी इनकम लेट्स सपोज 25,000 है और आप सिंगल हैं, आप सिंगल फाइलिंग पर्सनैलिटी है, तो 13,850 रुपए की स्ट्रेट अवे आपको छूट दी हुई है कि ये अमाउंट आप अपनी ग्रॉस इनकम से माइनस करें, उसके बाद जो अमाउंट बचे उस पर टैक्स दें। अदरवाइज शाबाश आप, अगर आप चाहें तो शाबाश आप आइटमाइज डिडक्शन पे भी जा सकते हैं इफ योर एक्सपेंसेस आर हायर देन दिस शाबाश। अमाउंट। ये शेर नवाब साहब हैं, TI शेर नवाब साहब, बड़ा इन्होंने पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा हुआ है, बड़े अच्छा इन्होंने लफ्ज यूज किया है, अलाउएबल स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, शाबाश, ठीक है। सर ये अच्छा, जरा बताइएगा इसी से। जी 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 प्लीज। ये जो 13,850 है, ये नीचे जो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है 27,700, इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने पड़ते हैं, या ये स्ट्रेट वे ही हम इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर ये देंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये है कि आप यूएस लॉज के अकॉर्डिंग आप मैरिड हो, ठीक है। अगर आप नहीं, सेपरेटली मतलब जॉइंटली की बात कर रहे हैं, सेपरेटली की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपके सिंगल को भी अलाउड है, तो आपको भी अलाउड है। आप बात को समझे, इसके लिए कोई मैं समझ गया हूँ। ठीक है। वो कोई प्रूफ नहीं चाहिए इसके लिए, आप हाँ स्ट्रेट वे 13,850 सिंगल के लिए माइनस कर सकते हैं।
उसने तो ये कोई कंसेप्ट निकाल दिया ना, सेपरेट पे आया तो उसने कंसेप्ट ही निकाल दिया कि मतलब आप सिंगल हो या मैरिड हो, उसने कहा इतनी डिडक्शन है। हाँ, मतलब उसके लिए हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से मैं एक बात और रिकमेंड करूंगा, और कुछ लोगों का दिल करे, बल्कि नहीं वो लंबा हो जाएगा काम, वरना मैं आपको यहाँ से कोई एक लंबी सारी असाइनमेंट दे देता, आप बस इसी को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो आप लोग के क्वेश्चन आंसर हैं काइंडली आप हैंड रेज कर लें, फिर इस तरह डिस्टर्बेंस होती है जब वन बाय वन मैं बताता जाऊंगा कि ये लोग पूछते जाएं, उसकी वजह ये है कि एकदम से ना फिर सारे लोग बोलते हैं तो माहौल खराब हो जाता है। अच्छा जी, मोहम्मद अली साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं जी। इमरान भाई पीपीटी अल्लाह का मिलेगी। शुक्र। सर मेरा एक सवाल एक्सटेंशन से रिलेटेड था कि एक आदमी है जो एक्सटेंशन लेना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट वो था कि उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना टैक्स जमा कराना है। लेट सपोज वो $300 जमा करा देता है मिसाल ठीक के है, तौर पे, ठीक और है, एट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अक्टूबर में उसे ये पता चलता है कि ये 300 की जगह $310 था, तो ठीक है। उस पर उसको फाइन लगेगा? अगर आपका विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, मतलब वो नहीं है, अगर इंटेंशन नहीं था, इतना फर्क तो वो आईआरएस अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं मैंने 150 कराया, मैं टैक्स 450 बनता था, 300 बनता था, फिर वो अलाउ नहीं करेगा। पेनल्टी होती है आपके विलफुल डिफॉल्ट पे, ठीक है। तो हाँ, अगर वो आपका कैलकुलेट बिल्कुल कैसे करेगा? मेरा ये सवाल था कि जब उसको इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो वो अजम्पशन कैसे बनाएगा, बस मुझे ये समझना है। नहीं, उसका ना, मैं आपकी बात, उसका ना कोई एस्टिमेट यूज करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप, फिर मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। आपकी जी लास्ट जी। टाइम की लेबिलिटी थी, फर्ज करें, और आपको लगता है मेरी लास्ट टाइम की लेबिलिटी थी $250 मैंने पे किए थे, फर्ज करें, ठीक है। और ओके। आपको लगता है कि इस साल मेरा बिजनेस जो है वो जो इंक्रीज आया है वो लेट्स सपोज 20% आया है, तो अगर आप एक एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो 20% इंक्रीज करके आप अपना टैक्स जमा करवा दीजिए, ठीक है। इन केस अगर वो एक्सीड वो लोअर हो गया तो वो रिफंड हो जाएगा? हाँ, रिफंड हो जाएगा। अरे वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है रिफंड हो सर। जाएगा। ओके, थैंक यू थैंक ओके, यू। थैंक यू जी। शहजाद भाई। जी वालेकुम सलाम। जी अतीक भाई। सर पूछना था डिजिटल एसेट्स मीन बिटकॉइंस डिजिटल करेंसी। नहीं, ये वो वाली चीज नहीं है, इसको भी कंफ्यूज ना करो, ये समझो कि आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। ये आपका नो है, स्ट्रेट चलो फॉरवर्ड, ठीक। ठीक ये सर, वो थैंक यू। डिजिटल एसेट्स नहीं है, ठीक। थैंक थैंक यू जी। शहजाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले भी मैंने एक दो क्वेश्चन कर लिए हैं, सॉरी फॉर दैट, रेज नहीं किया। एनी अच्छा हाउ, अच्छा। मैं दो एक क्वेश्चन और भी हैं। जी एक तो जी। ये है कि अगर हम एक साल में जॉइंटली फाइल करते हैं और अगले और साल हमें उसे सेपरेटली फाइल करना है, आप कर तो सकते हैं। कर कर सकते सकते हैं। कर सकते हैं। ओके, नंबर टू, क्लैरिफिकेशन का भी हो गया ऑलरेडी, और ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो जैसे मेरे जहन में आता है मैं दोबारा फिर ओके ओके, पूछ। श्योर श्योर श्योर। अच्छा, जिशान भाई। जिशान। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जिशान भाई। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये जो स्टैंडर्ड डिटेक्शन है, ये क्या हम्म। हर साल चेंज होती ही रहती है या ये सेम ही रहती है? वो चेंज होती रहती है यार, आज इसने मुझे बड़ा वो तंग किया था, मतलब ना वो, मतलब ये चेंज हुई हुई है, ठीक है ना। ये अभी मैंने लेटेस्ट लगाई है, ठीक है। तो इन्होंने इस दफा पब्लिकेशन वेबसाइट पे नहीं डाली, इन्होंने अलग डाली हुई थी, ठीक है। तो ये हर साल चेंज होती है। अगर वो सेम रहेगी तो वो ऐसे ही पड़ी होगी, ठीक और है। ठीक है सर, बेसिक इनकम जो भी हो, यानी कि अगर मैं सिंगल की बात करता हूँ तो ठीक है, उसकी ये कैसे इस साल 13,800 है, 850, तो यही रहेगी बेसिकली ठीक उसकी है। इनकम जितनी भी हो? मतलब मतलब यानी कि सिंगल वाले की, बंदे की जितनी भी इनकम है, यानी कि लेट सपोज टेन थाउजेंड ठीक डॉलर है, उसकी पर मंथ ठीक है या $20,000 ठीक है। पर मंथ है, स्टैंडर्ड हम्म। डिडक्शन सेम ही ये- रहेगी या ये- हाँ, इनकम स्टैंडर्ड से? डिडक्शन सेम रहेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। आपने अगर चेंज करनी तो एटमाइज पे चले जाएं, ठीक है। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। समीन, समी साहब। समी भाई सर आपकी कोई आवाज नहीं आ क्वेश्चन रही। नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है। सर कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ठीक है। सर ये एक अच्छा क्वेश्चन मेरी तरफ से। जी जी। अरे एक मिनट हैंड रेज वाले को तो यार जवाब देने दो ना। सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन करा था कि कोई जैसे अगर कोई यूएस का टैक्स फाइल करना हो, हम्म। सर कोई क्लाइंट हो जैसे पकड़ ले उससे टैक्स की नहीं अभी। बिस्मिल्लाह पकड़े, बिस्मिल्लाह पकड़े, हम आपके साथ ताउन करेंगे, मिल मिल के भाई, ये मैं बता दूं, मिल के
करेंगे, ठीक है। जी सर। मैंने कहा पकड़ लें, ठीक है, मिलके कर लेंगे उसको। आवाज कट गई है। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, आप पकड़ लीजिएगा, मैंने कहा पकड़ लीजिएगा। अच्छा जी, जिया भाई, जिया आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम ज़िया है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एमबीए का स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, तो मेरा जबरदस्त। सर जो क्वेश्चन था जी आपसे सर, तो इसका सबसे पहले तो सर ना इसका कोई थोड़ा सा इसका डीपली ब्रीफ कर दें कि इसका कोर्स का मेन एडवांटेज क्या है सर ना, मतलब यूएसए टैक्स से रिलेटेड हम जो सीख रहे हैं सर, तो एक तो इसका सर ना बेनिफिट बता दें, और दूसरा सर ये बता दें क्या मतलब जिस तरह आपने फाइलिंग स्टेटस के सर ना आपने 5 कैटेगरीज बताई थी, हम्म। ठीक है सर, जिसमें था एक था सॉरी क्या लिखे, अच्छा एक था आपने सिंगल, और दूसरा आपने बताया क्वेश्चन था आप रेज करें, मैं वो रिस्पॉन्ड करता हूँ। जॉइंट, और थर्ड बताया था आपने मैरिड। जी। हम्म। अच्छा, तो ये सर क्या मतलब इसमें से जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसमें से फ्लक्चुएट आता रहता है या जस्ट ये ही है इनका मतलब ना प्रॉपर ही मतलब जस्ट फिक्स ही है ये, या हर सर टैक्स ईयर के बाद मतलब ये जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये भी चेंज होती है? नहीं सर, अभी तक तो इस तरह चेंज नहीं आता, ठीक है ना, कभी आ भी सकता है, ठीक है, लॉ है ना ये, ठीक है। तो आप ये कहेंगे जी फॉर द सर। टाइम बिंग तो ऐसा है, कर्सेस जो हम देख रहे हैं तो ये तो यही आ रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत डेफिनेशन ठीक है ऊपर नीचे सर। कर देता है, लेकिन यही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरे नंबर पे जहां तक बेनिफिट की बात है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपने जी सरगोदा का सर। कहा, तो एक सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा का बोला, तो वहां से मुझे याद आ गया कि एक रिसोर्स थी लाहौर के अंदर ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, ठीक है। तो अभी मुझे उनका जी नाम सर। भी भूल गया, ठीक है ना। तो उनको मैंने ऑफर की थी उधर 3.5 लाख रुपए की लाहौर में, ठीक है, तो वो नहीं आई थी, और उन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ था, वो कोई बीएस मैनेजमेंट साइंसेज किया हुआ था, ठीक है। और वो किसी यूएस ठीक कंपनी में काम करती है, हालांकि उधर वो 3 लाख में काम कर रही थी, ठीक है। तो बात करने का सही मकसद ये सर। है कि वो अगर उनकी क्या स्किल थी सिर्फ यूएस टैक्सेस की, और उस बंदी को बोलना ठीक भी है नहीं सकता से आता था, वो बस वर्क फ्रॉम होम करती थी, बोलने से बाद ये वो चैटिंग पे और टाइपिंग पे ही लोग वो गोरों के साथ काम करती थी, जो जिस बीपीओ के साथ काम करती थी, वर्क फ्रॉम होम। उस लड़की ने दुनिया सही बाहर की देखी नहीं है, ठीक है। सही सर। ठीक तो ठीक। ये एक स्किल है, बाकी आप लोगों पे है उसको कैसे मोनेटाइज हाँ, करते हैं। बाकी सर नहीं नहीं सर, आप पे हम आपके स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे, और आप ठीक है बेशक असाइनमेंट इंशाल्लाह जो होती है वो इंशाल्लाह दे दें। आपने भाई हाँ मिलके करना है, इंशाल्लाह मिलके हाँ करना है, जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह। निसार बकार साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि देखिए, इनकम जो होगी, इनकम में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे, ठीक है। हम्म। जो इसका आंसर आएगा उसको हम फिर टैक्स पे करेंगे, राइट? ऐसे ही होगा? दोबारा से रिपीट कर रहे हो? सर जैसे ही $25,000 किसी की इनकम हुई है, जी जी उसमें से ही हम माइनस कर देंगे 13,018 जी जी 50 जी को, जी बचेगा जी पीछे वहां पर 11,000 समथिंग, ग्यारह हजार दो सौ जी पचास जी हमें उस पे टैक्स इनकम जो होगा। देना है वो 11,250 पे टैक्स देना। और वो टैक्स की ब्रैकेट कौन सी वाली बनेगी जो आपने परसेंटेज दिखाई थी? प्लीज वो स्लाइड दिखा दीजिएगा जरा। अब मैं दिखा देता हूँ, जब आप आंसर वो निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, जी, फिर मैं ग्यारह आपको। हजार दो सौ पचास बन रहा अच्छा, आपका 11,250 बन रहा है, ठीक है। अब है। आप जी सर। उसमें फिर आगे स्टेटस देखेंगे कि आप सिंगल हैं, कौन सा स्टेटस है, ठीक है। ठीक ठीक है है, जो भी आपका स्टेटस, क्या स्टेटस है आपका? सर, सिंगल। सिंगल है, 11,250, तो आप इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। जो आपका 11,250 है ना, 11 पे यही चार्ज होगा, ये 10%। जो उससे ऊपर दस होगा उसको ये होगा, ठीक है, 2%। आपने सर ये आप सही बता रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि अच्छा यहाँ पे जाओ, ठीक है। आपका यहाँ पे रेट्स 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 रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ना सर्च आउट कीजिएगा, आपको जो जवाब मैंने अभी दिया ना इसका, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है ना, उस पे नेक्स्ट स्लैब का रेट लगेगा, ठीक है। जो आपकी ठीक ये है। वाली स्लैब है, ठीक है, मौजूदा स्लैब, उसके ऊपर यही वाला रेट लगेगा, मतलब 11,000 तक इस स्लैब में वो फॉल करेगा, ऊपर वाला 250 अगली स्लैब में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 250 अगली स्लैब में चला जाएगा, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, सर आपकी ये स्लाइड्स। हाँ हाँ, ये आ गई दोबारा, ठीक है। सर इसके अलावा एक और भी थी जहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई थी, अभी आपने खोली थी वो सेकंड नंबर पे, वो कौन सी स्लाइड्स थी सर? एक और भी थी, और भी नीचे थी? थी सर, नीचे नीचे। परसेंटेज तो कहीं नहीं थी। ये वाली सर, ये 11 हाँ नंबर। हाँ, ठीक है, सॉरी सर, 11 नंबर नॉट 12, ये ये आ दिस वन। 11 ये पे ही। क्या है सर? जी। ये है कि अगर इतनी इनकम होगी तो आप रिटर्न फाइल करना ही करना है, ठीक है।
अच्छा, इतनी अब इनकम याद होगी तो रिटर्न फाइल करना ही करना है। हाँ ठीक ठीक है, है, ये थैंक रिटर्न यू फाइल सर। करना, टैक्स देना अलग, रिटर्न फाइल करना अलग, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आगे जी आ रहे हैं आपके, जी जी। सर इस ये जो भाई ने अभी सवाल किया था इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर इनकम थर्ड स्लैब में चली जाती है तो उसको हम्म, पहले ही वाली स्लैब में जो अमाउंट 10% बनती है वो पहले वाली में, फिर जी आगे जी, फिर सेकंड स्लैब में जो इनकम बनती है उसमें उतनी, और फिर थर्ड स्लैब बिल्कुल, में जो इनकम बनती है उस पर इतनी, यानी कि हर स्लैब में डिफरेंट उसको टैक्स का जी कैलकुलेट जी जी। करना पड़ेगा। ये हमारा पोर्टल वैसे कैलकुलेट करेगा, वो परेशान नहीं होना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है। ओके सर, पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है या पाकिस्तान में डिफरेंट है? पाकिस्तान में भी आप कह लीजिए कि उसमें थोड़ा सा स्लैब ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग है। वो कहता है अगर इतनी इनकम उससे इतनी होगी तो वो एक ही स्लैब में जाके ना, वो खुद टैक्स पिछली स्लैब का निकाल के दे देता है आपको। अच्छा और ठीक है, उस लेकिन स्लैब पे, हाँ वो अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो कि वैसे ही है, लेकिन पता है क्या कहते हैं, वो पिछली सारी स्लैब का जो टैक्स होता है ना, वो जो करंट स्लैब में हम खड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा थर्ड स्लैब में, थर्ड स्लैब के वो स्टार्ट में कहेगा, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, बरसा साहबान जानते हैं, ठीक है, आप लोगों में से अगर इस स्लैब में आया ना, तो पता क्या करता है, जो टैक्स की अमाउंट बनती है ना, यहाँ पे सामने लिख देता है इन दोनों स्लैबों की इकट्ठी करके, खुद ब खुद ही। ठीक है। ठीक है हो गया। अच्छा जी, शहजाद साहब। जी सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी शहजाद। हाँ जी, अभी अगर हमारी इनकम है लेट्स से 22,000 या 23,000, उसके अंदर से हमने हम्म, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट कर दिए हैं 13,000। ठीक है तो हमारी जो पेएबल अमाउंट है वो आई है लेट्स से 10,000, 11,000 से कम। ठीक ठीक है। है। तो हमें टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, बट फाइल हम हमारी ऑप्शन हो जाएगी कि हम फाइल करें या ना। नहीं नहीं नहीं, फाइल करना तो पहली प्री कंडीशन में आता है, टैक्स देना तो बाद की बात है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखो, एक होता है तो रिटर्न का फाइल करना, उससे आपका टैक्स ना बनता हो, फिर भी आपके ऊपर फाइल करनी हो, लाजमी हो, ठीक है। तो फिर ये जो अब आप 11 नंबर जरा स्लाइड दिखे, 11। 11, मेरे दोस्त मैंने शॉर्ट अल्फाज में आपको ना 2-3 दफा कहा है कि 11 नंबर ये कहता है कि आपने रिटर्न फाइल करनी है, अगर इतनी इनकम होगी ना, ये ग्रॉस हाँ। इनकम, अगर इतने पैसे आ गए डिडक्शन से पहले, आपकी हम्म, नेट ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम में क्या शामिल है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 1 मिनट रुको, मैं आपको अपना बता देता हूँ, 1 मिनट दो, जस्ट वेट अ व्हाइल, मैं आपके साथ वो स्लाइड शेयर कर दूं। आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है, ठीक है, ये एक स्लाइड मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ठीक है। आपकी इनकम आ सकती है वेजेस से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, स्टेट टैक्स रिफंड से, ये भी इनकम होती है, ठीक है। एलिमनी रिसीव्ड हो सकती है, ठीक है, बिजनेस इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, पेंशन हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, ये K1 बाद में हम डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो सकते हैं, कोई और इनकम हो गई। ये सारी इनकम्स को बिल- आपने क्लब किया, अब इसमें से खर्चा कोई माइनस नहीं किया। जब आपने ठीक इनकम है को क्लब किया, और इनकम कितनी बन गई, आप सिंगल थे और आप 65 से नीचे थे, 13,805 बन गई, रिटर्न आपने फाइल करनी है। हालांकि 13,805 पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन आप इसमें से जब डिडक्शन माइनस करोगे, हो सकता है जब आप डिडक्शन माइनस करो, डिडक्शन की अमाउंट कितनी आ रही है, 13,850 ही, तो आपके ऊपर टैक्स की पेमेंट कितनी आएगी, 0। ठीक है। ठीक 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 है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, सर ये जो अच्छा, फॉर्म, जो बिजनेस, जस्ट जो बिजनेस इनकम थी, जो हमने पीछे वाली में देखा है कहाँ कहाँ से इनकम आ सकती है, तो जो बिजनेस इनकम है ये क्या वो उसको हम अलहदा से नहीं लेंगे, या ये भी नहीं नहीं इंडिविजुअल की ही इनकम नहीं, वो होती वो है? वो इसके लिए ना हम उसको शेड्यूल को अलग पढ़ेंगे, वो उसकी रिटर्न का वो फॉर्म का हिस्सा है, उसका इसी मतलब ये इसी फॉर्म को हमने 1 बाय 1 आगे ओपन करना है, और अच्छा खासा मेजर टाइम हमारा इसी फॉर्म पे लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका जो वो शेड्यूल सी होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, शेड्यूल सी, ऐसे ही जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है ना पाकिस्तान में, ठीक है, उस तरह शेड्यूल सी होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि क्योंकि जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपको कंपनी ने एक दिया, टैक्स दिया, उसने अपना हम्म। कंपनी ने और वो उसको बाद में आपको एज ए डायरेक्टर या एज ए शेयर होल्डर डिविडेंड आपको रिसीव हुआ, तो उसके ऊपर दोबारा हमें नहीं नहीं, वो टैक्स वो देना वाला पड़ता है। सीन नहीं है, वो वाला सीन नहीं है, ठीक है, तो वो ये वाला वो सीन, वाली बिजनेस, ये वो वाली बिजनेस इनकम नहीं है। ये सोल बट प्रोप्राइटर कभी सेपरेट तो नहीं देता होता ना, ठीक है, वो तो अपनी इनकम के अंदर कंबाइन करके देता है, ये वैसे ही है।
लेकिन अगर किसी की कंपनी है, कोई ऑलरेडी कंपनी चला रहा है, उसको सर मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा ना, हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, कंपनी ठीक अलग है, ठीक पाकिस्तान में दोनों सेपरेट एंटिटीज होती हैं। वहां पे ठीक वो आप कहें कि कंबाइन करके आप अपने साथ ही देते हो, ठीक है। शेड्यूल सी को हम डिस्कस करेंगे ना यार, अभी आप यहाँ तक रहें, ओके ठीक है, आगे ना जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, मैं ख्याल बड़ी क्वेश्चन ले रही हैं, अच्छा हुआ मैंने टाइम पे बात कर दी, वरना तो आप लोगों ने मुझे उठना नहीं देना था आज तो। जी अदनान साहब। जी सर, एक जनरल क्वेश्चन है। जी जी। रिसेंटली मैंने एलएलसी ओपन किया यूएस में ना, मैं ठीक है। हायरिंग कर रहा ठीक है। हूँ हेल्थ केयर में। तो ठीक वो है। इंडीड अकाउंट के लिए जब अप्लाई किया है तो उन्होंने कहा हम ये आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, ये फाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इस कौन सा पे डॉक्यूमेंट है? फाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी इस पे फाइल नंबर आ रहा है, और वो कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो ये मिस हम्म यूज हो सकते हैं। अब जो हम्म मैंने जिससे जिसके थ्रू बनवाई है, वो कहता है ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी थर्ड पर्सन को तो अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन इंडीड वाले कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मांगा था या ठीक है। ईआईएन नंबर है, वो दोनों मैंने प्रोवाइड किए हैं, उस पे फाइल नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उससे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से तो भाईजान आपका कोई भी बंदा रिकॉर्ड निकलवा सकता है। मुझे आप कंपनी का कोई पाकिस्तान में नाम बता दो, ठीक है, उसका आप वो इनकॉर्पोरेशन नंबर नाम बताओ, तो हम पूरी डिटेल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कॉन्फिडेंशियल है, तो कॉन्फिडेंशियल नहीं होते, ठीक है ना, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड के तो फिर डॉक्यूमेंट होते हैं इसका आप। सर क्या इसका इंडीड का अकाउंट यार मैंने तो फिर ऑफिशियली एलएलसी को अकाउंट, कैसे ये जो इंडीड का अकाउंट है ना, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, मतलब उसका मुझे एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं, ठीक है। उसको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे कैटर ठीक है। करेंगे, आप एलएलसी के जरिए ना बनाए, किसी और तरह बना लें, ठीक है। लेकिन वो उसके साथ कनेक्टेड भी नहीं है, और ये पब्लिक रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट ही है, ऐसा नहीं है, मतलब आपके पता चल गया तो मैं जाके रिकॉर्ड निकलवा सकता हूँ उसका, ठीक है, कि इस कंपनी का ओनर कौन है, क्या डिटेल्स है, क्या नहीं, ठीक है। तो उसके फाइल नंबर भी आएगी, ऑनलाइन अवेलेबल होगी? सब कुछ मिल जाता है, आप ऑनलाइन ना भी अवेलेबल हो, आप ऑफलाइन जाके निकाल लो, फिर भी पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो सर ये अमेजोन तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर इंडीड क्यों नहीं कर रहा? वो फिर क्यों यार कर वो रहा तो है, मेरे वो क्या दोस्त, है? अब ये तो उस कंपनी की पॉलिसी का उनको पता है ना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। उनका तो उनको, आप उनको लिखें, उनको ये सारी एग्जांपल कोड करें ना, ठीक है। उन्हें किए है सर, मैं डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं, पर वो उनका यही है कि वो आप या तो लोग कह रहे हैं यूटिलिटी बिल लेकर आए। यूटिलिटी बिल तो जरा इस तरह नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, चलो एलएलसी इसका थोड़ा सा बनवाई है। मैं भी हल को देखता हूँ, ठीक है, आप फिर इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलो जी हमजा चलो सलीम ठीक है। साहब, हमजा सलीम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वाह शाम में हमजा भाई ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं खांसी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फ्लू हूँ। और फीवर लगा हुआ है। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बताएं। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था एक सबसे पहली बात कि सर ये जो आप जनरल क्वेश्चन है ना सर, ये प्लीज ये सेपरेट कर लिए, क्योंकि क्यू बहुत बड़ी हो जाती है और फिर वो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो एक छोटी सी चीज ये थी रिक्वेस्ट आपसे। दूसरा सर ये मैं पूछ रहा था कि लेट सपोज कंपनीज होती हैं यहाँ पाकिस्तान में ना, कंपनीज की ड्यू डेट्स होती हैं 31 दिसंबर, और जो इंडिविजुअल्स और एओपीज होते हैं उनके 30 सितंबर से होती है। तो क्या इनकी जो यहाँ यूएस की बात अगर मैं करूँ, तो क्या आपने जो 31 अप्रैल बोला है, ये क्या ओवरऑल सबकी डेट्स तो सेम होती मैंने हैं या इंडिविजुअल का कंपनी? बोला, अभी कंपनी का नहीं बोला, ठीक है, उसकी मार्च होती है, ठीक है, उसका मैंने अभी बताया ही नहीं, ठीक है। उनका ओपनिंग भी पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस दफा 15 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी इंडिविजुअल की, मैं ख्याल 26 28 से स्टार्ट हुई थी जनवरी से, ठीक है। तो इंडिविजुअल वाला 15 तक जाएगा, अप्रैल तक, और ये दूसरा 15 मार्च तक तकरीबन जाएगा, अलग है वहां पे, ठीक है। पर खैर उसको अभी अच्छा, समझे मैंने बताया ही नहीं है, भूल जाए। सेट सेट। दूसरा सर ये एक्सटेंशंस के बारे में पूछना था मुझे। लेट सपोज आपने बोला ये एक्सटेंशन, अब हम अगर ड्यू हमने अपना टैक्स मतलब फाइल कर दिया, उसके बाद एक्सटेंशन अगर हम लेते हैं तो फिर वो हमें मिल जाती है एक्सटेंशन ना। तो लेट सपोज के बाद अगर हमारे कोई ड्यूज निकलते हैं तो उसके ऊपर कोई क्या डिफॉल्ट सरचार्ज वगैरह लग जाता है या क्या होता है सर? क्योंकि लास्ट जो कंपटीशन होती है वो तो एट द एंड होती है, जो हम आईआरएस पे करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन केस अगर कोई न्यू टैक्स आ रहा है या थोड़ी बहुत लाइबिलिटी आ रही होती है, तो फिर उसको हम वहां से इतने काट क्वेश्चन को ये नहीं है यार, 100% तो टैक्स एक्यूरेट मालूम करना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे आप बताएं कैसे 100% एक्यूरेसी से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो यही उसकी यही बिल्कुल यही सवाल था। 90% एस्टिमेशन होनी चाहिए तकरीबन, ठीक है ना, 100% की बात नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जी इमरान शाह, ऑल। इमरान शाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वारशाम। अच्छा सर,
मेरी थ्री बहुत डिले हो गया। आई आई अंडरस्टैंड दैट कि आप भी बिल्कुल जो है ना एंक्शियस हो रहे हैं। सर पहले तो एक ये छोटी सी चीज थी कि आप अपना इंट्रो भी दे दें हमें। दूसरा मेरा ठीक है। क्वेश्चन था कि सर जैसे आईआरएस की बात की, यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो टैक्स फाइल करते हैं तो एक प्रोफाइल बनता है, जो टैक्स फाइलर होता है, क्या आईआरएस में भी ऐसा ही होता है कि नहीं, वहां पे ऐसा नहीं होता। हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए रिटर्न फाइल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ पे अपना हम अपना लॉगिन बनाते हैं, वो हमारी प्रोफाइल बन जाती है, उसके जी ऊपर जी हम जी। हर साल लगे रहते हैं। नहीं, हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अच्छा वहाँ पे उन्होंने थोड़ा इस तरह से किया हो। एक ये है कि एक मैनुअल किसी को आप एक बना के दे दें, वो जाके सबमिट कर आए, ठीक है, आईआरएस को, ठीक है। या फिर ये कि अच्छा सॉफ्टवेयर के जरिए सबमिट किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा हम कर दें, ठीक है। अच्छा। ठीक है। दूसरा ये कि सर जे यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो क्या ऐसा वहाँ पे होता है? नहीं, वहां पे आप ये समझे कि वहां पे ऐसा नहीं है कि दो नंबरियां, और प्रॉपर आप ये समझ लें कि आपको प्रॉपर यहाँ पे तो आपको रिफंड भी नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बड़ी सारी दो नंबरियां करनी पड़ती हैं, अपनी टैक्स अवेयन करनी पड़ती हैं। वहां पे टैक्स अवेयन पकड़ लें, प्रॉपर पेनल्टियां भी लगाते हैं, ठीक है। रिफंड भी सही। प्रॉपर आपको देते हैं, प्रॉपर आपको। बड़े सारे लोग तो इसलिए रिटर्न फाइल करते हैं कि उनकी मिसाल के तौर पे कि उन्होंने कोई ना कोई क्रेडिट लेना है। जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स होते हैं जो अटैच होते हैं आपकी रिटर्न फाइलिंग के साथ, वरना आपको वो बेनिफिट मिलता ही नहीं है, जी ठीक है। ठीक। ठीक है सर, अपना इंट्रो प्लीज दे दीजिएगा सर। यार मैंने इंट्रो लास्ट क्लास में भी करवाया था, ठीक है, शायद आपने ओरिएंटेशन नहीं अटेंड की। सर हाँ थोड़ा सा मैंने, चले मैं वो वीडियो देख लूंगा, नो इशू। अब नो वीडियो इशू, यार थैंक देख यू। लेना यार। अब मैं तो ओके ओके। श्योर श्योर क्वेश्चन श्योर। आंसर, श्योर श्योर। हाँ क्वेश्चन आंसर श्योर देने श्योर के सर। बैठा हुआ हूँ, ठीक है। श्योर श्योर तो श्योर 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 सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। मैंने क्लास एंड की थी, मैंने कहा मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, और ये तो माशाल्लाह से। सर 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 ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम माय साइड ओवर एंड आउट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। नबील भाई, नबील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे थे कि एक्सटेंशन ले सकते हैं तो 15 अप्रैल के बाद, तो अगर हम एक्सटेंशन लेके फाइलिंग कर दें बाद में विद इन 6 मंथ्स और साथ ही लाइबिलिटी भी पे कर दें नहीं, तो वो ऐसा वो हो सकता है? वो वो फिर ना एक बात याद रखिएगा, कल को जब ऑडिट में सिलेक्ट होंगे तो आपके ऊपर लाजमी तौर पे पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। लेकिन वो जब ऑडिट होगा फिर ही है ना। हाँ ये सही है, सही है, ये सही है, ये सही जा रहे हो। नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब है ऑडिट की सिलेक्शन भी है ना, फिर वो भी तो एक केस है। हाँ एक नहीं, सबका तो वो नहीं ऑडिट करनी। नहीं नहीं, वो ऑडिट में सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि वो पकड़ेंगे साथ ही, हो तुमने ये किया, ठीक है, लेकिन आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे। वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। वहां बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे। किसने अच्छा टैक्स नहीं पे किया था, वो बेसिकली ये करते हैं कि जो लेट फाइलर होते हैं एक्सटेंशन वाले, उनका पहले ही रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं कि उन्होंने कितना कितना टैक्स पे किया हुआ है। टेंशन ना लो, ठीक, ठीक है हमने ठीक सिर्फ दो नंबर ही सोचनी है। है। नहीं नहीं सर। मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शहजाद जी भाई। सर। जी जी, आपका हैंड रेज था, जी जी। क्वेश्चन है। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो आइटमाइज्ड डिडक्शंस हैं, ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस की तरह इनकी एक लिस्ट कोई होगी, या ये आइटमाइज्ड ये फिक्स होती हैं कोई, कि ये नहीं नहीं, सिर्फ अगर मैं यही ये या देखो ना, मेरी डिडक्ट? बात सुनो, आपके ये फलाने एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, फला आपके रेंटल एक्सपेंसेस हैं। सॉरी। अच्छा, तो वो ना आपके वो एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या लें, आसान अल्फाज में एक्चुअल एक्सपेंसेस एक है, ये है कि इतने आप एक्सपेंसेस मैनेज कर लो, ये एक्चुअल एक्सपेंसेस मैनेज कर लो, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे ना, अभी अभी रहने दो, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, जीशान साहब। यार ये ना क्वेश्चन हैंड रेज करके फिर वो जो है ना अपना जागते भी रहा करे। मोहम्मद बख्तियार, बख्तियार। अस्सलाम उमर सर। फारूक। जी वाशराम। सर बख्तियार। वालेकुम अ, सलाम। सर सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा मतलब उसने रिटर्न फाइल की, वो एलिजिबल था, उसका थ्रेशोल्ड मीट कर गया। ठीक अब है, नेक्स्ट ईयर वो अगर उसकी इनकम मतलब डाउन चली जाती है, तो क्या वो ठीक है। कंटिन्यू करेगा? वो डिडक्शन वगैरह भी ले सकता है उसके लिए, या वो कुछ कर सकता है आरएस को कि वो फाइल ना करे रिटर्न, या नहीं नहीं, वो हर साल ना एक बात याद रखिए, हर साल हम देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर ये रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं आती है। ऐसा नहीं होता
कि आपने हर साल रिटर्न एक दफा फाइल कर दी, कोई पाकिस्तान वाला मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, कि आप हर साल रिटर्न फाइल करेंगे। बल्कि ऐसा मैकेनिज्म है, याद रखें, कि अगर आपके ऊपर एक साल एप्लीकेबल, अगले साल एप्लीकेबल नहीं है, तो आप रिटर्न फाइल ना करें, ठीक है। आप हर साल ये जो हमने कहा था ना, एज, आपका फाइलिंग स्टेटस, आपका वो जो ग्रॉस इनकम, ये हर साल देखी जाएंगी, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। उसके बाद जी और किस बंदे का क्वेश्चन है जी? ये आप माइक खोलिए और पूछिए। मेरा ख्याल है कि कौन कौन लोग जाग रहे हैं, जिनके सर क्वेश्चन है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, सो जाए आप भी। मैं भी सो जाऊं? और जी यार सर। खांसी, ये खांसी सोने नहीं देती, आपको पता है? ये पता नहीं, मैं तो जवान बंदा अपने आप को समझता था, इसने बुरा कर दिया खांसी ने, बुरी ऐसी हालत। फाइल सिरप लें और पिए और सो जाए। ऐसी जी फाइल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम जी, वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी सर, सर बात ये थी, जैसे अगर कोई यूएसए में कोई एम्प्लॉई हैं और उनका अपना बिजनेस भी है, जी जी। और हमें यहाँ से उनकी फाइल करनी है, तो उसके लिए हमने उनसे क्या क्या रिक्वायर करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे? ओ यार बस अब अभी ये मुझे आते ही नहीं है, ठीक है। हम आगे बताएंगे ना आपको, यार आप बहुत जल्दी में हो, बहुत जल्दी, कसम से। ओके ओके, चलें ठीक। ठीक है, चलें ठीक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उसके बाद कौन सा आप है? किसी और बंदे का सवाल हो? हंस दो यार, फिर मैं चला जाऊँ। आई थिंक सो सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन रहा है, और क्वेश्चंस भी आपने कम्प्रीहेंसिवली सबके एड्रेस किए हैं। तो आई थिंक सो कि अब रैप अप करना चाहिए सर। सर आप रेस्ट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये जो आपने फॉर्म ओपन किया था 1040, जी जी तो इसमें एंड में जो नंबरिंग आ रही है, ये इसके जी जी। सेक्शन लिखे हैं फॉर्म में? नहीं, ये फॉर्म की डिजाइनिंग का आप जो कह रहे हैं ना, ये मैं आपको दोबारा खोल भी लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये ना हो हाँ कि मैं जी, कुछ और समझ रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ जी। ये ना हो कि बाद में मेरा और आपका वो कोई डिफरेंस ना हो। ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये कौन सी नंबरिंग की आप बात कर रहे हैं? सर ये एंड में जो चल रही है, ये 1040, इसका फॉर्म अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। आप नहीं यार, शो हाँ तो जी। हो अच्छा रहा है। किधर है? ये 1A 3B। ओ यार, ये फॉर्म की डिजाइनिंग है, ये सेक्शन नहीं है, ये फॉर्म की डिजाइनिंग है, कुछ भी नहीं अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये ये सेक्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये वालेकुम। एक और चीज है, ये स्पाउस इसने एक ही ऑप्शन दी, अगर दो हो तो फिर? बहुत अच्छा इसने ना क्वेश्चन है। उसने ना एक ही दी हुई है, अगर दो भी हुए ना, ठीक है, लेकिन ज्वाइंटली आप एक के साथ ही फाइल करेंगे, वरना दूसरी सर फाड़ देगी, ठीक है। अच्छा ये वो बैक टाइम पे एक के साथ ही रहते हैं, ठीक है ना, फिर वो बदल लेते हैं। अच्छा, यानी तीन बंदे नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, 3 बंदों वाला सीन नहीं है। अच्छा ठीक। Widow or qualifying spouse can file for 2 years under such category. What will be the status of? जी आपका खान साहब, अगर एक साल कोई एक स्टेटस है, अगले साल वो आप चेंज कर सकते हैं, उससे अगले साल और चेंज कर सकते हैं, उससे अगले साल और चेंज कर सकते हैं। जा भाई, जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत मेहरबानी। और जी शेर नवाब साहब कहते हैं सब कुछ अच्छा आज नहीं सिखाऊंगा, सब कुछ आज नहीं सिखाऊंगा। सर प्लीज ओरिएंटेशन ये वाला लेक्चर जी, ये आप इनको बोल दीजिएगा, आपको भेज देंगे, ठीक है। एलिमनी ये होता है भाईजान, आपकी वो जो सेपरेशन में पैसे होते हैं वो वाले, ठीक है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल आपको भेजने लगा हूँ, ठीक है। कुछ सर कुछ अच्छा टिप्स मिल सकते हैं टैक्स सेविंग को लेके? नहीं जी, कोई ना टिप्स है ना टॉप्स हैं, ठीक है। वहां पे एक नंबर ही चलेगी, ठीक है। पाकिस्तान में ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, डिफरेंस हो गया। चलें जी, गाँव में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह।